ठीक है जी, आज आईपीसी बीएनएस पूरी खत्म कर लेंगे। ठीक है जी। चैप्टर 15 से शुरू कर रहे हैं, ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। ठीक है जी, डिसेंसी को भी बेसिकली सेव कर रहे हैं। ठीक है जी। एक पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन आ गई तो 70 में, एक पर्सन इज गिल्टी ऑफ ए पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट, जो कोई काम करता है या फिर गिल्टी है वह किसी इलीगल ओमिशन का। अंडरलाइन एक्ट और ओमिशन दोनों आ चुके हैं। ठीक है, विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, जो कोई कॉमन इंजरी कॉज करता हो, डेंजर कॉज करता हो, अनोयंस कॉज करता हो, किसको, पब्लिक को, और टू द पीपल इन जनरल या फिर पीपल इन जनरल को, हु dwell और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, और which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to the use of any public right। नंबर वन, सिंपल क्या है, इंजरी, डेंजर और अनोयंस कोज कर रहे हैं किसको, पब्लिक को या फिर जनरल पब्लिक को, या फिर बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन कोज करी जा रही है, अनोयंस या डेंजर कोज किया जा रहा है, जो भी पब्लिक राइट है उसका यूज करने में। बट ए कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। ठीक है जी, इसी का ही डिफेंस इसी के अंदर ही खत्म कर दिया है कि अगर लेट से न्यूसेंस का किसी पे चार्ज लग जाता है तो ध्यान रखना उसके लिए कोई अफेक्टिव डिफेंस नहीं होता कि देखो जी इसके तो एडवांटेजेस हैं बहुत सारे। ठीक है ना, तो इसका बेसिकली ये डिफेंस नहीं हो पाता है। पब्लिक न्यूसेंस पब्लिक नेचर की होनी चाहिए, पर्सनल या प्राइवेट नहीं होनी चाहिए। अगर प्राइवेट किसी लेट से किसी एक दो बंदों को, एक बंदे को दिक्कत है तो फिर वह न्यूसेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है जी, चलो आगे आ 270 से शुरू हो जाओ। चैप्टर 15 से याद रखना, लड़का 15 साल का हो गया है। ठीक है जी, अब इनफील्ड वगैरह घुमाएगा, पटाखे लगवाएगा इनफील्ड में। ठीक है जी, थार घुमाएगा, वो 15 साल का हो गया है। ठीक है जी, स्किट मारेगा, लोगों की जान को खतरे में डालेगा याद करने के लिए। 270 की स्पीड पे चला रहा है, 270 से शुरू हो जाएगा। चलो, नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। यस, whoever unlawfully या फिर negligently does any act, कोई एक्ट करता है या which he knows or has reason to believe, intentionally, knowingly या reason to believe होने के साथ में अगर कोई एक्ट करता है, likely to spread, जिससे क्या स्प्रेड होगा, infection of any disease dangerous to life, shall be punished with imprisonment of the duration of a term which may extend to 6 महीने, with fine और with both। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। अगर बीमारियां शिमारियां फैलाएंगे, ठीक है जी, कोरोना के अंदर जाके दूसरों के मुंह पे थूकेंगे, उनके ऊपर जो है हाथ और टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी, तो क्या कर रहे हैं, 271 का ऑफेंस कर रहे हैं। सीधा हेडिंग से आ जाओ, मेलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। 270 और 272 के अंदर जो इंटेंशन है बेसिकली उसी का ही फर्क है। ठीक है जी, यहाँ पर सिंपल इंटेंशन है, 272 के अंदर इंटेंशन कैसी है, मेलिग्नेंट है, ऑलरेडी मेलिग्नेंट है। ठीक है जी, जो मेलिग्नेंट यानी इल विश, इल विल के साथ जो है कोई काम करता है, सिंपल। बस दोस्ती तक आ जाओ, डिसओबीडियंस ऑफ क्वारंटाइन रूल। ठीक है जी, क्वारंटाइन रूल बेसिकली पुराने जब समय में जब समुद्र की यात्राएं होती थी तो बेसिकली समुद्र की यात्रा करने, लेट से कोई जहाज है वो पूरे समुद्र के ऊपर घूम रहा है। ठीक है जी, अब वो पिछले 6-7 महीने से समुद्र में घूम रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखो जैसे ही पोर्ट पे पहुंचेगा किसी भी देश के, लेट से लंदन से निकला या फिर अमेरिका से निकला, पूरा घूम घाम के 6-7 महीने के अंदर बेसिकली पोर्ट पे आया है वो, कोची बंदरगाह पे उतरा है। ठीक है, ध्यान रखना उसको एकदम से नहीं उतारा जाता। ठीक है ना, चेक किया जाता था उसको क्वारंटाइन में रख के, कहीं कोई समुद्री विषय या समुद्री विष लेकर तो नहीं घूम रहा है। ठीक है जी, मतलब डिजीज को लेके, जैसे समुद्र की लात जिसको बोल देते हैं। ठीक है जी, समुद्र के अंदर पहले, क्योंकि ह्यूमैनिटी इतनी ज्यादा इम्यून नहीं होती थी कि समुद्र की जो हवाएं होती थी उनको संभाल के वो डिजीज वगैरह ना पैदा करे। ठीक है ना, तो क्या करते थे, क्वारंटाइन रूल फॉलो करते थे, बस इतना ही ध्यान कर लेना। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। ठीक है जी, सिंपल। एडल्ट्रेटेड फूड, मिलावटी खाना और मिलावटी पेय पदार्थ, और इंटेंशन क्या है, इनको बेचने की इंटेंशन है, विच में एक्सटेंड टू 6 महीने, विद फाइन विच में एक्सटेंड टू द 5,000 रुपीज और विद बोथ। ठीक है जी, 275, सेल ऑफ नॉक्शियस फूड और ड्रिंक। ठीक है जी, अब क्या है, सेल कर दी, ऊपर क्या है, एडल्ट्रेट किया जा रहा है फूड को और ड्रिंक को, और इंटेंशन कैसी है, बेचने के लिए। 275 में बेच ही दिया है बट पनिशमेंट सेम है। 276 में एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग हो गई है।
ठीक है जी। 277 में सेल हो गई है एडल्टरेटेड ड्रग की। 278 में सेल ऑफ ड्रग एज ए डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। ठीक है जी। लेट्स से जैसे ट्रैंकुलाइजर्स आते हैं मार्केट में। ठीक है जी। ट्रैंकुलाइजर किस लिए होते हैं? वो उन बंदों के लिए होते हैं जिनको नींद नहीं आती है, जो थोड़े डिप्रेशन के शिकार होते हैं। ठीक है जी। जैसे एक मोर्फिन नाम की दवाई आती है, अब तो खैर उसमें बैन लग गया है, उन्होंने बैन लगा दिया है वो अपना एक कन्वेंशन लगा के। ठीक है जी। पहले मोर्फिन की दवाई आती थी। ठीक है जी। मोर्फिन की दवाई खास तौर से पेन पेन के लिए यूज होती थी। दूसरा, उसका सबसे बढ़िया यूज होता था, मान लो किसी को लकवा वगैरह आ गया है, या फिर जैसे अधर्म अधर्म मार जाता है बेसिकली, ठीक है ना, हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, तो उससे रिकवर करने के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन मोर्फिन का एक यूज हो रहा है क्योंकि वो प्योर अफीम से बनाई जाती है। तो 2 कैप्सूल मारे, या पता नहीं 2 कैप्सूल या 2 इंजेक्शन या 2 टैबलेट, जो भी है, ठीक है जी, वो करे, ठीक है जी, पूरा दिन जो है नशे में रहता है आदमी। क्या है, एक ड्रग जो है उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है उससे दूसरे, उससे इतर यूज करके उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो, हुएवर नोविंगली सेल बेचता है या ऑफर या एक्सपोज करता है सेल के लिए, और इशू फ्रॉम ए डिस्पेंसरी, इशू करवाता है किसी में मेडिकल पर्पस के लिए कोई ड्रग या मेडिकल प्रिपरेशन एज ए डिफरेंट ड्रग, कैसे, कोई वो दूसरी ड्रग है या फिर दूसरा मेडिकल प्रिपरेशन कर रहा है, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर टाइम विच में एक्सटेंड टू 6 महीने, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपए, और विद 279 फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वायर। 279, ठीक है जी। देखो, ये जो 9 है सिर्फ याद करने के लिए, ये सिर्फ याद करने के लिए। 279 देखो, 7 भी ट्यूबवेल के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। और 9 भी बेसिकली ट्यूबवेल के जैसा दिखाई दे रहा है, लेट्स से सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, ये ट्यूबवेल लगा के फाउल कर रहे हैं वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग या फिर रिजर्वायर का, जो पब्लिक स्प्रिंग है, पब्लिक झरने हैं, ठीक है जी, या फिर तालाब वगैरह है, ठीक है जी, उसके पानी को सड़ा रहा है, फाउलिंग कर रहा है। 6 महीने की सजा है विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपए। ठीक है जी। 280 एटमोस्फेयर नॉक्सियस टू दी हेल्थ। देखो 80, 280 लिखा हुआ है, ये 8 नहीं है, याद कर लेना। ये 8 नहीं है, ये 2 टायर हैं, ठीक है जी, जिसमें आग लगा दी है। ठीक है जी। टायरों में आग लगने से देखो क्या होगा, एटमॉस्फेयर पूरे तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक है जी। इनको याद कर लेना। 280 में हवा खराब कर रहा है, 279 में पानी खराब कर रहा है। ठीक है जी। चलो चलो चलो, चेक 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 चेक। शेल बी पनिश विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 रुपीज। चलो जी। 281 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। ठीक है जी। ध्यान रखो, ये 280 के अंदर है, इसके अंदर फाइन रह गया है बस अब। ठीक है जी। और वो भी कितना, 1,000 रुपए तक का फाइन है। आपको रास्ते या आस पड़ोस में कोई भी सर्दियों के समय, या फिर अब बारिश का मौसम जैसे आ जाएगा, उसमें यदि टायर जलाता हुआ कोई भी मिल जाए, ठीक है जी, जिससे धुआं बाहर निकल रहा है, आप जाकर कंप्लेंट भी करा सकते हो, 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगवा सकते हो। 281 रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे। 281 की स्पीड तो बहुत ज्यादा हो जाती है। जो कोई भी ड्राइव करता है कोई व्हीकल, या फिर राइड करता है कोई भी टू व्हीलर ऑन एनी पब्लिक वे इन ए मैनर, उस प्रकार से जो कि सो रैश और नेग्लिजेंट है, एज टू, जिससे खतरे में आ जाए ह्यूमन की लाइफ, और टू बी लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 महीना, और with fine which may extend to 1,000 रुपए, और with both। 289, 281 के तो अंदर क्या कर रहा है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, ठीक है जी, ड्राइव या फिर राइड कर रहा है। 282 के अंदर क्या कर रहा है, वो जो स्पीड बोट होती है वो चला रहा है, रैश नेविगेशन ऑफ वेसल। ठीक है जी। 6 महीने की सजा है विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपए। ठीक है जी। 283 पे आ जाओ। एग्जीबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क ऑफ ब्योए। ब्योए बेसिकली क्या होते हैं, आपने सड़क के किनारे या होर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे जिसमें ये लिखा होता है, इधर रोहतक है, इधर भिवानी है, ठीक है ना, ये क्या स्पेलिंग इसकी, ओ वाई, ब्योए कहे जाते हैं, स्पेलिंग ठीक करके, हाँ ठीक, कहे जाते हैं। ठीक है जी। कोई फॉल्स लाइट दिखा देता है या फॉल्स मार्क दिखा देता है, या फिर रोड के जो स्पेसिफिक निशान होते हैं, ठीक है जी, उनको गलत दिखाता है। ठीक है जी। सिंपल, विच में एक्सटेंड टू 7 साल,
अंडरलाइन कर लेना, विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज। ठीक है जी। ये जो न्यूसेंस का जो आप पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ज्यादा सजाओं में से एक सजा है जी। ठीक है जी। चलो जी, 283 पे ध्यान रखना। 284, कन्वेइंग पर्सन बाय वाटर फॉर हायर इन अनसेफ और ओवरलोडेड वेसल। अभी कहाँ, बनारस में या फिर पता नहीं है, शायद बनारस में ही है। एक वो बोट पलटी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पैसेंजर भरे हुए थे। अब वो लहर आ गई गंगा नदी के अंदर, उसके अंदर बोट पलट गई। और शायद आपने फोटो भी देखा होगा कि एक माँ बेटा, तो बेसिकली क्या है कि माँ की लाश तैर रही है और उसके ऊपर उसके बेटे की लाश तैर रही है। ठीक है जी। वो सब पानी के किनारे जा लगे। ठीक है जी। 284 पे ध्यान रखना। चलो जी, 285 पे आ जाओ। डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे और लाइन ऑफ नेविगेशन छोड़ दो। ठीक है जी। 286 के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस को नेग्लिजेंटली डील कर रहे हैं। ठीक है जी। नेग्लिजेंटली जो है डील कर रहे हैं। ठीक है जी। सिंपल करो। shall be punished with imprisonment of with restriction for a term which may extend to 6 महीना, with fine which may extend to 5,000 रुपए, और विद बोथ, दोनों के साथ। ठीक है जी। 287 के अंदर नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फायर और कंबुस्टेबल मैटर। ठीक है जी। फायर तो सबको समझ में आता है। कंबुस्टेबल जो अत्यंत ज्वलनशील है और इतनी तेजी से आग लगती है तो कि आपको आग लगी है ऐसा दिखाई नहीं देगा, आपको प्रतीत होगा कि कोई विस्फोट हुआ है। ठीक है जी। सेम पनिशमेंट है। चलो जी, 288 के अंदर नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सप्लोजिव सब्सटेंस। चलो जी, इसमें तो क्या है, डबल एट आया हुआ है, देखो कितने बॉम्ब्स हैं। ठीक है ना, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के साथ जो है कोई नेग्लिजेंटली काम कर रहा है। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 महीने, और with fine which may extend to 5,000 रुपीज, और with both। ठीक है जी। 289, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मशीनरी। सिंपल, इसको स्टार लगा लेना, बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है जी। विच में एक्सटेंड टू 6 महीने, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपए, और विद बोथ। ठीक है जी। 290, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पुलिंग डाउन, रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। जाने दो इसको। नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल। 291 पे स्टार लगा लेना। whoever knowingly या negligently omits to take such measures with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger of the human life or any probable danger of grievous hurt from such animal shall be punished with imprisonment of with discretion for a term which may extend to 6 महीना, और with fine which may extend to 5,000 रुपए, और with both। 292, punishment for public nuisance in case not otherwise provided for। जो रेज्यूटरी न्यूसेंस है बेसिकली 292 के अंदर है। ठीक है जी। कितना है, 1,000 रुपए तक का फाइन है। इंजंक्शन की बात 293 के अंदर हो रही है। मान लो कोई बंदा न्यूसेंस करता हुआ पाया जाता है तो वो आगे न्यूसेंस ना करे, उसके लिए इंजंक्शन भी क्लेम करी जा सकती है। अब बेसिकली इंजंक्शन क्रिमिनल जो है वो बीएनएस के अंदर भी आ गई है, पहले बीएनएसएस या फिर सीआरपीसी नहीं होती थी। चलो आगे। वही 6 महीने, विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपए, और विद बोथ। ठीक है जी। 294, सेल एसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक। ठीक है जी। ये तो डेली, ये मैं डेली भूल जाता हूँ, इसके तो टेप लेके आना, ये नीचे पता नहीं क्या करता है। स्मेल आ रही है ना, यहाँ यहाँ स्मेल बन गई इस तरफ ना, तो आज इसको बंद ही करूंगा मैं किसी भी हालत में, डेली। हाँ, ये नीचे से खोला हुआ है। ये जो ये पता नहीं क्या होता है, या पता नहीं एसिड वगैरह से क्या अपने इक्विपमेंट्स होता है, क्या करता है। अगर अच्छा है, उधर 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 की तरफ थोड़ी स्मेल नहीं आ रही है। अच्छा। चलो, सेल कर रहे हैं एसेट्रा किसका, ऑब्ससीन अश्लील किताबों को। ठीक है जी। हम्म, हम्म, अच्छा, 279, ये न्यूसेंस के ऊपर केस लो, लिख लो भैया। ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग 281 में लिख लो। रवि कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। रवि कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2012 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा केस लो, लिखो। दूलीचंद वर्सेस
दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1975 सुप्रीम कोर्ट। चलो 294 के ऊपर एक तो हिकलिन टेस्ट लिख लीजिए। ठीक है जी, अगर किसी ने केस का नाम लिखना है तो आर वर्सेस हिकलिन 1868, ये इंग्लिश केस है बेसिकली, जिसके ऊपर ये यह ऑफेंस फाउंड आउट किया गया है। फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 2, कोई किताब, कोई पैम्पलेट, कोई कागज, कोई राइटिंग, कोई ड्राइंग, कोई पेंटिंग, कोई रिप्रेजेंटेशन फिगर्स or any other object including display of any content in electronic form shall be deemed to be obscene if it is lascivious or appeals to the prurient interest, or if its effects or where it comprises दो या दो से ज्यादा distinct items, the effect of any one of its item is, if taken as a whole, such as to tend to deprave the corrupt person, underline karo, deprave and corrupt persons who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see, here the matter contains embodied। ठीक है जी, प्रूरिएंट इंटरेस्ट वाले अंडरलाइन कर लेना प्रूरिएंट इंटरेस्ट को। अंग्रेजों की डेफिनेशन बोलती है कि वो जिनका माइंड ऑलरेडी करप्ट है, ऐसी चीजें देखकर वही जो है परेशान होते हैं। ठीक है जी, जो कि पूरे तरीके से फेल हो गया था हिकलिन टेस्ट का, बेसिकली किसमें, रणजीत डी उदेशी लिख लो। इनको स्मेल तो नहीं आ रही ना? आ रही है। एक सेकंड रुकना, मैं जरा हो गया तो एक सेकंड। चलो, रणजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद केस लिखो, बहुत फेमस केस है, बॉबी इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह होम 1996 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, ये अपना ये फूलन देवी के ऊपर जो मूवी बनी थी उसके ऊपर है। ठीक है जी, एक केस लो और लिखो, अतुल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, स्पेसिफिक हरियाणा एडीए के लिए 1989, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है जी, अतुल जैन के और हरियाणा के केस के अंदर इसको ऑब्सीन नहीं माना। बेसिकली क्या होता है, चंडीगढ़ में किसी पार्किंग के अंदर लड़का लड़की गाड़ी में बैठे हैं, दे आर किसिंग ईच अदर एंड जो भी अश्लील हरकतें कर रहे हैं, बट क्या है कि वो पब्लिक प्लेस में नहीं है। ठीक है जी, ध्यान रखना प्राइवेट पार्किंग। ठीक है जी, प्राइवेट पार्किंग के अंदर तो उन्होंने बेसिकली सेक्शन 294 का ऑफेंस नहीं माना। चलो आगे चल पड़ते हैं। देखो, जो कोई भी बेचता है, किराए पर देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, पब्लिकली एग्जिबिट करता है, या किसी भी मैनर में पुट इनटू सर्कुलेशन में डाल देता है, किस लिए, पर सेल के लिए, हायर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा के लिए। कोई इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है और कन्वे करता है कोई भी ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट को। ठीक है जी, टेक्स पार्ट इन और रिसीव्स प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस in the course of which he knows or has reason to believe। ठीक है जी, सिंपल, टेक पार्ट और रिसीव प्रॉफिट। चलो, advertises or makes known by any means whatsoever that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offense। ठीक है जी, एडवर्टाइज में भी आ गया, ई ऑफर और अटेम्प्ट, ऑफर और अटेम्प्ट भी आ गया वैसे।
शेल बी पनिश, फर्स्ट कन्विक्शन में कितना है, 2 साल तक की एक्सटेंड हो सकती है, फाइन कितना लग सकता है, 5,000 रुपए तक लग सकता है, ठीक है जी। जो सेकंड या फिर सब्सीक्वेंट कन्विक्शन जो है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द रिजन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, जो कि 10,000 रुपए तक का हो सकता है। एक्सेप्शन, कोई भी बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन या फिगर, ठीक है, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक्स, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स एक्सेट्रा in the interest of science, literature, art or learning of other objects of general concern, जैसे कि हमारी बायोलॉजी की बुक होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर प्रोसेस की जो बुक्स होती है उसके अंदर फोटोज वगैरह होती है, ठीक है, तो ठीक है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पसेज, रिलीजियस पर्पसेज के लिए जो यूज हो रही है, ऑफ कोर्स हिकलिन टेस्ट। B. Any representation sculptured, engraved, painted, or otherwise represented on or in any ancient monument within the meaning of the Ancient Monuments and Archaeological Sites of Remains Act 1958, कोई टेम्पल, स्पेसिफिक टेम्पल आ चुका है, अंडरलाइन करो, और ऑन एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आइडल्स और केप्ट यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पसेज, ठीक है जी। ध्यान रखना, वो भी आ जाता है किसके अंदर, एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है। लेट से कोई ओपन गाड़ी के अंदर क्या है, मूर्तियां जो है ढो रहा है, वो मूर्तियां क्या है, पूरे तरीके से को बेसिकली सजाया संवारा नहीं गया है, तो वो बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना, तो वो भी आ गया इसका। 295, सेल एसेट्रा ऑफ सीन ऑब्जेक्ट टू द चाइल्ड, अब चाइल्ड किसको कह रहे हैं ये, एनी चाइल्ड obscene object as referred to 294 law or for attempt so to do shall be punished on first conviction with imprisonment of the direction for which may extend to 3 साल और फाइन कितना, 2,000 रुपए तक का, और सेकंड से सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द direction for a term which may extend to 7 साल एंड आल्सो will able to फाइन, जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकता है। 296 में क्या करता है, ऑब्सीन एक्स और सॉन्ग, ध्यान रखो अब बेसिकली क्या है, जो एज है, एज वगैरह कुछ नहीं बता रखी, सीधा सिंपल चाइल्ड बोला हुआ है, यानी 18 साल से नीचे वाला। पहले वाले में तो आईपीसी में बेसिकली एज बताई हुई थी, ठीक है, इसमें कोई एज नहीं बताई हुई है। आगे आ जाओ, 266, ऑब्सीन एक्ट करता है या फिर गाने गाता है, ठीक है जी। केस का नाम लिख लो, जफर अहमद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 296, जफर अहमद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक रिक्शा पुलर है, ठीक है जी, ये बोलता है एक लड़की को देखकर, आओ मेरी जान, मेरे रिक्शा में बैठ जाओ, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्या हो गया, 296 में आ जाए। shall be punished with imprisonment of either decision for a term which may extend to 3 महीने और with fine which may extend to 1,000 रुपए या फिर दोनों, ठीक है जी। कीपिंग लॉटरी सिर्फ 297, हेडिंग एंडिंग से कर लो। देखो जी, रिलीजन सीधा 15 साल का होने के बाद 16 साल का हो जाएगा, रिलीजन से रिलेटेड जो है कांट कूट करेगा, ठीक है जी। सिंपल हेडिंग पढ़ लो, इंजुरिंग और डिफाइलिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास, ठीक है जी, सिंपल हेडिंग से पढ़ लो। क्या कर रहे हैं, इंजरी पहुंचा रहे हैं, डिफाइल खराब कर रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत न्यूज आती है कि मंदिर के अंदर कोई घुस गया है, उसने यूरिनेट कर दिया है, ठीक है जी, किसी ने वो जो प्रिकॉशंस होते हैं, ठीक है जी, एंटी प्रेगनेंसी प्रिकॉशंस होते हैं, उसके अंदर जो है पेशाब करके मंदिर के दरवाजे पे लटका दिया है, एक बंदा तो कूप ही करके भाग गया, ठीक है ना। यहाँ आ जाएंगे 299, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class or insulting its religion or religious beliefs। हेलो, हाँ जी। अच्छा, तो इसको ऊपर खींच लूं क्या फिर, इसको ऊपर खींच लूंगा। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक किया, ठीक है, ये मैं वैसे भी इधर भी लगा ही लूंगा, स्मेल करी होगी ना ज्यादा ही। मैं अच्छा किया आपने जो कर दिया है, मैं भी यहाँ भी कर दूंगा, ऊपर भी कर दूंगा कुछ। चलो, ठीक।
हाँ ठीक है भाई, यूं है कि जब भी खींचोगे ना वायर यूज करोगे तो थोड़ा फिर देख के कर लेना। ठीक है। हाँ ठीक। हाँ क्या करें, बहुत ज्यादा बंदिश आ रहा है बच्चे लगा लगे, एक बच्चा लाते हैं, वो बाहर बाहर निकलना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं। चलो ठीक। चलो मैंने वो तो नहीं कर दिया ना, रिकॉर्ड चल रहा है ना। चल चल रहा है। चलो, जो डेलिबरेटली और मेलिशियस इंटेंशन के साथ ऐसा एक्ट करता है वो 299 में पहुंच जाएगा। ठीक है जी। 298 में कितनी है, 2 साल तक की सजा है, फाइन है, या दोनों है। ठीक है जी। और इसके अंदर बेसिकली कितनी है, 3 साल है विद फाइन और विद बोथ है। ठीक है जी। डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली अगर कोई करता है तो 300 के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। ट्रेस पास करता है किसी ब्यूरल प्लेस के ऊपर, 301 में आ जाएगा। अटरिंग वर्ड्स एसेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट टू wound रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, ठीक है जी, 302 के अंदर आ जाता है। ठीक है जी। चलो सिंपल करो। आओ जरा चैप्टर 17, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी करने लग जाएगा। चैप्टर 17 में पूछ चुका है, 17 साल का हो चुका है भैया। ठीक है जी। चलो आओ, सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले थेफ्ट करेगा। हु एवर इंटेंडेड टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट। ठीक है जी। इंटेंशन कैसी है, डिसऑनेस्ट है, और मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑफेंस होएगा। कैसे होगा, आउट ऑफ द पोजेशन लेकर चला जाएगा। जिस बंदे के पास पोजेशन है, ठीक है जी, ओनर है नहीं है ये बात नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पोजेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस बंदे की कंसेंट के बिना। और ऐसा करने के लिए यदि प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को इवन मूव भी कर दिया तो भी थेफ्ट कमिट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, एक चीज सो लॉन्ग एज इट, जब तक वो अटैच रहेगी धरती से, ठीक है जी, वह मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, और इसी कारण से वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर भी नहीं रहेगी। परंतु यदि इसको सीवियर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए जमीन से, ठीक है जी, तो जैसे अलग किया जाएगा वो सब्जेक्ट मैटर बन जाएगी थेफ्ट का, जैसे उसको सीवियर किया जाएगा अर्थ से। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, एक मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सीवरेंस में बी ए थेफ्ट। बिल्कुल ठीक बात है जी। जो सीवरेंस का एक्ट है, ठीक है जी, वो भी मूविंग की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक पर्सन इज सेड टू कोज ए थिंग मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनीथिंग एज वेल एज एक्चुअली मूविंग इट। कोई बोट चोरी करनी है, बोट चोरी करने के लिए उसको मूव करना पड़ेगा, लेकिन बोट के अंदर मोरिंग होके रखी हुई है, क्या वो बंधी हुई, गांठ लगी हुई है एक रस्सी से। अब एक आदमी ने क्या किया है, वो गांठ खोद दी है। अब लहरों के साथ साथ वो बोट अपने आप मूव करना शुरू हो चुकी है, सिर्फ ऑब्स्टेकल दूर किया है उसने, ठीक है जी, तो भी मूव की डेफिनेशन में आ जाएगा। एक बंदा हु बाय एनी मींस कोज करता है किसी एनिमल को कि वो मूव करे, इज सेट टू मूव दैट एनिमल, क्या कहा जाएगा कि उसने एनिमल को मूव कर दिया, और मूव एवरीथिंग, और सारी चीजों को मूव कर दिया है जो कि उस एनिमल के मूव करने के साथ साथ में मूव होंगी। जैसे कि छकड़ा गाड़ी के ऊपर कोई डब्बा रखा हुआ है जिसके अंदर बड़ी प्रीशियस चीजें रखी हुई है, जिसको चुराने की इंटेंशन रखता है कोई चोर, और उस छकड़े गाड़ी को या उस जो भी है पशु है उसको घास दिखाता है या खाने की वस्तु दिखाता है, जिसके पीछे पीछे वो लेता है, दाना को चोरी कर। The consent mentioned in this section may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority either express या फिर implied। ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाओ, इलस्ट्रेशन देख लो। ए जो है ट्री काट देता है जो कि जेड के ग्राउंड पे लगा हुआ है, और इंटेंशन कैसी है, डिसोनस है, कि वो इस ट्री को ले जाएगा जी के पोजीशन से बिना जी की कंसेंट के। यहाँ पर जैसे वह ट्री कटेगा वैसे ही थेफ्ट कमिट हो जाएगी। स्टार लगा लेना। पी ए पुट्स ए बेट फॉर डॉग, बेट मतलब पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे मान लो अगर जंगल में शेर पकड़ना है या जो भी जानवर जो है थोड़ा सा ठसर गया है, ठीक है, उसको पकड़ना तो क्या करते हैं, बकरी बांध देते हैं। बकरी की आवाज से वो आता है, क्या बोलते हैं इसको, पेट को तो ल्यूर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। चलो शायद समझ।
ए वेट करता है फॉर डॉग्स इन पॉकेट, अपनी पॉकेट के अंदर, और इस प्रकार से इंड्यूस कर लेता है जेड के कुत्ते को, वो जेड का कुत्ता उसको फॉलो करने लग जाए। यहाँ पर एक इंटेंशन डिसऑनेस्ट है कि वो कुत्ता लेकर जाना चाहता है जी के पोजीशन से बिना जी की कंसेंट के। ए हैज कमिटेड थेफ्ट, जैसे ही जेड का कुत्ता उसको पीछे पीछे जाना शुरू कर देगा। ए मीट्स ए ब्लॉक, ब्लॉक कैरिंग बॉक्स ऑफ ट्रेजर, ठीक है जी। ए के सामने खचड़ा गाड़ी आती है, जिस खचड़े गाड़ी के ऊपर खजाने का डब्बा रखा हुआ है। ही ड्राइव्स द बुलोक, अब वो खचड़े गाड़ी को ड्राइव करने लग जाता है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इन ऑर्डर दैट ही मे डिसऑनेस्टली टेक द ट्रेजर। एज सुन एज, जो कि बुलक है, जो खचड़ा है, ठीक है जी, या फिर झोटा जो है, झोटा बुग्गी वाला है, ठीक है, या झोटा जो है बिगिंस टू मूव कर देगा, ध्यान रखना, थेफ्ट ऑफ ट्रेजर हो गया है। A being Z's servant and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plate without Z की consent, A has committed theft, T के ऊपर स्टार लगा लेना। Z going on a journey, Z जो है जर्नी पे जा रहा है, एंट्रस्ट कर देता, खुद अपनी प्लेट सौंप देता है किसको, A को। कीपर ऑफ ए वेयर हाउस, ए कौन है, वेयर हाउस का कीपर है। और जी जो है कब तक के लिए देता है ए को, जब तक जी रिटर्न लौट कर नहीं आ जाता है। ए कैरीज द प्लेट टू द गोल्ड स्मिथ, एक सीधा गोल्ड स्मिथ के पास लेकर जाता है और उन प्लेटों को बेच देता है। यहाँ पर जो प्लेट है वाज नॉट इन जीस पोजीशन एंड इट कुड नॉट देयरफॉर बी टेकन आउट ऑफ जीस पोजीशन एंड ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, अंडरलाइन कर लेना, दो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, उसने सीबीटी कर दिया, स्टार लगा लेना ए के ऊपर। A finds a ring belonging to Z on a table in the house which Z occupies. यहाँ पर एक रिंग जी के पोजेशन में समझी जाएगी, और यदि उसने डिसऑनेस्टली रिमूव कर दी, ए कमिट्स थेफ्ट। चलो जी। ए फाइंड्स ए रिंग लेइंग ऑन द हाई रोड नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ए क्या कर देता है, कमिट नो थेफ्ट, हालांकि कमिट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है अगर उसने अपने लिए यूज कर ली उसकी, जी के ऊपर साथ लगा लेना। ए सीज देखता है एक अंगूठी जो कि जेड से संबंधित है, कहां पर, ऑन दी टेबल, जेड के घर के अंदर। नॉट वेंचुरिंग टू मिस अप्रोप्रिएट द रिंग, उसकी इच्छा नहीं है कि मिस अप्रोप्रिएट करेगा उस रिंग को इमीडिएटली, इसलिए क्योंकि वो पकड़ा जाएगा। क्या करता है, छुपा देता है उस रिंग को किसी ऐसे प्लेस में जो कि हाईली इम्प्रोबेबल है, जहां पर जी कभी ढूंढने भी लग जाए खुद के घर में, वहां पे जाके नहीं देखेगा। विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द रिंग फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस एंड सेलिंग इट व्हेन द लॉस इज फॉरगॉटन। यहाँ पर ए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग द रिंग कमिट्स थेफ्ट, जैसे ही पहली बार उसने हिलाया उस रिंग को, वैसे ही चोरी होगी, क्योंकि स्टार लगा लेना। ए डिलीवर्स हिज वॉच टू जेड, स्टार लगा लो आई के ऊपर भी, ठीक है जी। कौन है, जेड एक ज्वेलर है, टू बी रेगुलेटेड के इसको ठीक कर दे। जेड जो है कैरी टू द शॉप, अपनी दुकान पे ले जाता है। ए नॉट ओविंग टू द ज्वेलरी ज्वेलर एनी डेट, कोई उधार वगैरह नहीं है, फॉर विच द ज्वेलर माइट लॉफुली रिटेनिंग द वॉच एज ए सिक्योरिटी, एंटर्स द शॉप ओपनली एंड टेक्स हिज वॉच बाय फोर्स, फोर्सफुली जी के जो सुनार की दुकान है उसके अंदर घुस जाता है और फोर्सफुली जी के हाथ से अपनी घड़ी छीन लेता है। यहाँ पर ए दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ट्रेसपास एंड असॉल्ट हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट इन एज मच एज व्हाट ही डिड वाज नॉट डन डिसऑनेस्टली, वो अपनी घड़ी जो है उसने जबरदस्ती की, इसलिए डिसऑनेस्टली नहीं ली है, बट ध्यान रखना उसने क्या कर दिया है, सीपीटी जरूर कर दी, सॉरी क्रिमिनल ट्रेसपास जरूर कर दिया है, एंड प्लस लगाओ असॉल्ट भी कर दिया है उसने। जे यदि ए ओ करता है मनी किससे, जेड से, फॉर रिपेयरिंग द वॉच, ठीक है जी, एंड इफ जी रिटेन्स द वॉच लॉफुली एज ए सिक्योरिटी द डेट एंड ए टेक्स द वॉच आउट ऑफ जीज पोजीशन विद इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग जेड आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिक्योरिटी ऑफ हिज डेट, ही कमिट्स थेफ्ट इन एज मच ही टेक्स इट डिसऑनेस्टली। सीधी सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या बताया गया है, एक बंदा है वो घड़ी साज के पास चला जाता है और अपनी घड़ी दे देता है, बोलता है इसको ठीक कर दे, ठीक है जी। घड़ी साज बोलता है ठीक है जी, कल आ जा, आकर ले जाना, ठीक है जी। अब ए जो है बी के पास, जो कि घड़ी साज है, उसके पास पहुंचता है अगले दिन, उसको बोलता है घड़ी दे, बी बोलता है भाई पैसे दे दे, ठीक है जी। जब तक बी को उसके पैसे नहीं मिलेंगे मेहनत के, ठीक है जी, तब तक उसके पास लीन का रिटेन करने का राइट बना रहेगा। अगर ए ने बिना पैसे दिए घड़ी साज के अगर वो घड़ी उठा ली, तो ध्यान रखना थेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में उसने अपनी ही प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली उठा ली है। और ध्यान रखना पोजेशन ऑफ दूसरे में तो थी, इसी कारण से पोजेशन लिखा हुआ, खाली ओनर नहीं लिखा हुआ। अगेन यदि ए हैविंग पॉन हिज वॉच टू जेड, अगर प्लेज करती है ए ने बेसिकली ये घड़ी जेड को, ठीक है जी, और टेक इट आउट ऑफ हिज पोजेशन विदाउट जी की कंसेंट, नॉट हैविंग पेड द बोरोड
One, the watch he commits theft, though the watch is his own property in as much he takes it dishonestly. ध्यान रखो, बेसिकली प्लेज कर दिया है, प्लेज क्या है, तो पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा। अब पैसा चुकाना पड़ेगा तो बिना चुकाए जो है वो उठा के ले आता है, तो बिना चुकाए उठा के कोई लाएगा, तो थेफ्ट। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। कि अगेन, हाँ ये हो गया, हो गया। एल, ए टेक्स एन आर्टिकल बिलोंगिंग टू जेड आउट ऑफ जी के पोजीशन बिना जी की कंसेंट के विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अंटिल ही ऑब्टेन्स मनी, until you obtain money from Z as a reward for its restoration. यहाँ पर A takes dishonestly, A has therefore committed theft. A being on friendly terms with Z, बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा लो, डबल स्टार लगा लो। फ्रेंडली टर्म्स है यानी दोस्त है जेड का, जेड की लाइब्रेरी में जाता है और जेड की एब्सेंस में एक किताब उठा लेता है। ठीक है जी, विदाउट जी की एक्सप्रेस कंसेंट फॉर द पर्पस, किस कारण से, कि इसको पढ़ेगा और वापस इसको रख देगा। यहां पर ध्यान रखना उसकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, ठीक है जी, उसने चोरी नहीं करी है, लेकिन अगर वो नहीं लौटाता है तो मिस अप्रोप्रिएशन जरूर कर देगा वो। मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ, एंड विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है दैट ए मे हैव कंसीव्ड, दैट ए ने समझा हो कि उसके पास जी की इम्प्लाइड कंसेंट है, कि वो जेड की बुक को यूज कर सकता है। इफ दिस वाज ए का इंप्रेशन, अगर ए ने यह सोचकर वो किताब उठाई है, ए हैज नॉट कमिटेड द थेफ्ट। ए आस्क्स चैरिटी फ्रॉम जी की वाइफ, शी गेव मनी, फूड, क्लोथ्स विच ए नोज टू बिलोंग टू जेड हर हस्बैंड। यहाँ पर इट इज प्रोबेबल दैट ए में कंसीव दैट जी की वाइफ इज अथोराइज टू गिव अवे और आर्म्स, मदद दे सकती है। इफ दिस वाज ए की इंप्रेशन, ए हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट। ठीक है जी, अंडरलाइन अंडरलाइन करो, स्टार लगा लेना। ओ पे भैया डबल स्टार लगा लेना। ए कौन है, पैरामोर है, ठीक है जी, किसका, जी की पत्नी का। शी गिव्स ए वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज, वो क्या देती है, अपने पैरामोर को, अपने प्यार को एक गिफ्ट कर देती है प्रॉपर्टी, जिसको ए जानता है कि यह जेड के, जेड की बेसिकली जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके पति का है ये प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एंड बी सच प्रॉपर्टी एज शी हैज नो अथॉरिटी फ्रॉम जी टू गिव, और उसको पता है कि उसकी पत्नी के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको गिफ्ट दे सके। ए टेक्स द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली कमिट्स थेफ्ट। ठीक है जी, पी इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, स्टार लगा लो, ऑन प्रॉपर्टी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ हिज पोजीशन। ए गुड फेथ में है कि यह जो प्रॉपर्टी है यह बिलोंगिंग टू जी है, ठीक है जी, टू बी एज ओन प्रॉपर्टी है, ए की खुद की प्रॉपर्टी है, और अगर ऐसा सोच के वो अपनी ही प्रॉपर्टी के भैया मेरी प्रॉपर्टी मैं तो अपने पास रखूंगा, डिसऑनेस्टली यदि नहीं लेकर आता है, ध्यान रखना उसने कोई डज नॉट कमिट थेफ्ट कर दिया है, चलो जिसने थेफ्ट नहीं किया। हूएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश with imprisonment of the detention for a term which may extend to 3 साल with fine with both, or in case of second subsequent conviction any person under this section shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 1 साल बट विच में एक्सटेंड टू 5 साल एंड विद फाइन। ये सबसीक्वेंट जो कन्विक्शन है ये अब नया जुड़ा है, ठीक है जी, आगे आ जाओ। प्रोवाइडेड दैट, परंतु ये बता दिया जाता है, इन केस ऑफ थेफ्ट, जहां पर वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी यदि लेस देन 5,000 रुपीज है, एक बंदा इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और एक बंदे को यानी एक चोर पहली बार पकड़ा गया, पहली बार सजा होगी, shall upon return of the value of property or restoration of the stolen property shall be punished with community service। ठीक है जी, उसको क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी करवाएंगे और शेल बी पनिश विद कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे, नई पनिशमेंट है, अंडरलाइन करके और इसको याद कर लेना। केस का नाम लिखो, प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, चोरी के ऊपर। प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट लिखो के एन मेहरा। आने दो।
हो गया। आ गया। चलो, के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। राज लिख रहा हूँ। 1957 सुप्रीम कोर्ट। ये जो के एन मेहरा का जो केस है, जो दो इलस्ट्रेशन है बेसिकली, उनके ऊपर बेस है, जिसके अंदर एक लड़का अपने दोस्त के घर जाता है और उसकी कंसेंट के बिना, उसके एब्सेंस में उसकी प्रॉपर्टी उठा कर ले आता है। ठीक है जी, उन दोनों इलस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। चलो जी, आगे आ जाओ। वाह। स्नैचिंग, रोहतक का मशहूर कारनामा। 304, थेफ्ट स्नैचिंग हो जाएगी यदि थेफ्ट करते समय द ऑफेंडर सडनली और क्विकली फोर्सिबली सीज कर लेता है या सिक्योर कर लेता है या फिर ग्रैब कर लेता है, छीन लेता है, या टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन और फ्रॉम हिज पोजेशन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को। हुएवर कमिट्स स्नैचिंग शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर अ टर्म विच may extend to 3 साल एंड शैल आल्सो बी liable to fine। 305, थेफ्ट इन ए dwelling हाउस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक है जी, कौन कौन सी जगह पे चोरी करता है? रिहायशी ह्यूमन ड्वेलिंग के अंदर, रिहायशी मकान के अंदर चोरी करता है, या फिर ऐसी बिल्डिंग जो यूज्ड फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए यूज हो रही है। ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है जी, गुड्स का या फिर पैसेंजर का, या तो माल का या फिर पैसेंजर्स का। ठीक है जी। सी, इफ एनी आर्टिकल ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर। यस, अब साधन भी चोरी कर रहा है। चलो जी, ऑफ आइडल, मूर्तियां, आइकन, अंडरलाइन मूर्तियां, अंडरलाइन आइकन इन एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप से। ठीक है जी, मूर्तियां समझ गए, आइकन बेसिकली ओम का निशान चोरी कर लिया, स्वास्तिक निशान चोरी कर लिया, खांडा सिंह, खांडा सर साहब को जो है उसको चोरी कर लिया। ठीक है जी, ये सारी सारी चीजें आ गई। ई, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफ ए लोकल अथॉरिटी, या तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या फिर लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 7 साल। चलो जी, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। पहले 5 साल होती थी, अब 7 साल बढ़ा दी गई है। थेफ्ट बाय क्लर्क, क्लर्क के द्वारा थेफ्ट, सीधी सिंपल सी बात, मैं सीधा पनिशमेंट के ऊपर आ जाता हूँ, 7 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 307, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कोजिंग डेथ, स्टार लगा लो 307 के ऊपर। सेक्शन का नंबर भी बढ़िया दे रखा, पहले अटेम्प्ट टू मर्डर होता था। ठीक है जी, अब कोई चोर आ रहा है और साथ में प्रिपरेशन करके आ रहा है, किस लिए? कि वो भैया डेथ कोज करेगा, हर्ट कोज करेगा, रिस्ट्रेंट कोज करेगा, इन ऑर्डर टू, किस लिए? चोरी करने के लिए। ठीक है ना? shall be punished with rigorous, underline rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 साल and shall also be liable to fine। A commits theft on property in Z के possession में, and while committing the theft he has a loaded pistol under his garment, अपने कपड़ों में, having provided this pistol for the purpose of hurting Z in case यदि Z ने कुछ भी रेजिस्ट करने की कोशिश करी। A has committed the offense defined, जो कि इस सेक्शन के अंदर बताया गया है। A picks Z's pocket having posted several of his companion near him। ए क्या करता है? जी का बटवा मारता है, और ये कैसे काम कर रहा है? जहां पर जी का बटवा मारा जा रहा है वहां आसपास ए के बहुत सारे जानकार खड़े हुए हैं, बंदे खड़े हुए हैं, ताकि अगर जी रेजिस्ट करे तो ये सारे चोर कुचक के मिलकर जेड को चोट पहुंचाएं। ध्यान रखना, इस सेक्शन के अंदर जो ऑफेंस है वो कमिट हो चुका है। 308, एक्सटोर्शन। ठीक है जी। चलो जी, सिर्फ याद करने के लिए हम कर लेते हैं। देखो, 303 में चोरी आ गया है। ठीक है जी, सिंपल, ठीक हो गया। और जब पता ही ना चले कि भाई चोरी है, देखो जरा स्क्रीन पे, चोरी है या क्या चीज है, ब्लैकमेल कर रहा है, चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना ये 308 हो जाएगा। ठीक है ना, पता नहीं चल रहा ना, 308। चलो जी, ये एक्सटोर्शन हो जाएगा। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induce कर देता है person को, so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। yes, ए धमकी देता है कि वो पब्लिश कर देगा एक डिफेमेटरी लिखा हुआ, कंसर्न लिखा हुआ कोई मैटर है। ठीक है जी, कंसर्निंग टू जेड, जब तक कि जेड उसको पैसे नहीं देता। ही दस, इसके बाद इंड्यूस कर देता है जी को कि वो पैसे दे दे। ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। बी, ए के पर स्टार लगा लो, बी पे स्टार लगा लो। ए थ्रेटन जेड को दैट ही विल कीप जी का बच्चा रॉन्गफुली कंफाइनमेंट पे रखेगा जब तक जी जो है साइन ना कर दे, डिलीवर ना कर दे ए को एक प्रोमिसरी नोट जो कि बाइंडिंग ऑन जी हो, एक सर्टेन मनी सर्टेन अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है जी, जी साइंस एंड डिलीवर्स द नोट
टू ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। ए थ्रेटन्स टू सेंड क्लबमैन टू प्लो अप जीज फील्ड, ठीक है जी। ए धमकी देता है कि वो अपने बंदे भेजेगा और तेरे खेत को के ऊपर हल चलवा देगा, ठीक है जी। अनलेस, जब तक कि जेड जो है साइन और डिलीवर ना कर दे बी के फेवर में एक बॉन्ड, ठीक है जी। सी अंडर ए पेनल्टी ऑफ टू डिलीवर सर्टेन प्रोड्यूस टू बी एंड देयर बाय इंड्यूसेस सी टू साइन एंड डिलीवर द बॉन्ड, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। यस। ग्रीवियस हर्ट, ब्लैंक पेपर, ये ठीक है, ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करा रहा है। चलो ग्रीवियस हर्ट, चलो ग्रीवियस हर्ट भी आ गया। सिर्फ कहीं, क्योंकि हेडिंग में सिर्फ हर्ट हर्ट लिखा हुआ है, तो कहीं ग्रीवियस हर्ट है कि नहीं है, तो कोई बात नहीं, डी के उसमें इलस्ट्रेशन में पता लग जाएगा। देखो ई, स्टार लगाओ। ए धमकी देता है जेड को बाय सेंडिंग ए मैसेज, एक मैसेज भेजकर। थ्रू, कैसे मैसेज कैसे आया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी फोन से आया है। तेरा बच्चा मेरे कब्जे में है एंड विल बी पुट टू डेथ, उसको मार दिया जाएगा अगर तूने मेरे को 1 लाख रुपए नहीं भेजे। ए 10 इंड्यूस कर देता है जी को टू गिव मनी, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either from extent to 7 साल or with fine. Whoever, in order to the committing of extortion, puts any person in fear or attempt to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 साल or with fine or exort. चलो जी, whoever in order to committing extortion puts or attempts to puts any person in fear of death or of grievous hurt to that person or to any other person shall be punished with the imprisonment of the reduction for a term which may extend to 7 साल and shall as well also be able to fine। चलो जी आगे आ जाओ। छोड़ दो, आओ जरा 309, ऑफ रॉबरी एंड डकैती। इन सारी की सारी रॉबरी केसेस में देयर इज ए, या तो थेफ्ट होता है या फिर एक्सटॉर्शन होता है। थेफ्ट इज रॉबरी कब, चोरी रॉबरी कब बनती है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट कमिट करते समय, और इन कमिटिंग दी थेफ्ट, थेफ्ट हो रही है जब, और कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय दी थेफ्ट, चोरी का माल लेकर जाते समय या लेकर जाने का प्रयास करते समय। दी ऑफेंडर, जो अपराधी है, फॉर दैट एंड, यह करने के लिए अपनी इच्छा से कोज कर देता है या अटेम्प्ट टू कोज कर देता है किसी बंदे की डेथ, किसी बंदे को हर्ट, किसी बंदे का रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ठीक है जी। यह चोरी उसी समय रॉबरी बन जाएगी। एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगी, यदि ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन करते करते समय, इज इन द प्रेजेंस, वो वहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है जी, पर्सन के सामने ही है। पुट इन फेस, जिसको डर दिखाया जा रहा है, और कमिट करता है एक्सटॉर्शन कैसे, बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, जो जिस बंदे को डर दिखाया जा रहा है उस बंदे को, कौन सा डर, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, अंडरलाइन इंस्टेंट डेथ होनी चाहिए, इंस्टेंट हर्ट होना चाहिए, इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होना चाहिए टू दैट पर्सन, या फिर कोई दूसरा बंदा। एंड बाय सो पुटिंग इन फियर, और डर में डालकर इंड्यूस कर देता है उस बंदे को कि वो डिलीवर कर दे कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या फिर मनी, बेसिकली एक्सटोर्टेड माना जाए जिसको, ठीक है जी, वह एक्सटॉर्शन रॉबरी हो जाएगा। The offender is said to be present if, यदि sufficiently near है वो, पर्याप्त रूप से नियर है वो, नजदीक है, to put the other person in fear of instant death, of instant hurt or instant wrongful restraint। चलो जी, इलस्ट्रेशन देख लो। ए होल्ड जी डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जी के पैसे एंड ज्वेलरी फ्रॉम जी के कपड़ों से बिना जी की कंसेंट के। यहाँ पर ए हैज कमिटेड थेफ्ट एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट, उसने वॉलंटरी कोज कर दिया क्या, रोंगफुल रेस्ट्रेंट जी को, उसी समय रॉबरी बन जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है। ए मीट्स जी ऑन द हाई रोड, स्टार लगा लो, शोज ए पिस्टल एंड डिमांड जी का पर्स, ठीक है जी। जी इन कॉन्सिक्वेंस सरेंडर कर देता है अपना पर्स। यहाँ पर ए हैज एक्सटॉर्टेड द पर्स फ्रॉम जी बाय पुटिंग हिम इन द फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट एंड बीइंग एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, वो वहीं पर ही प्रेजेंट है, ठीक है जी, रोबरी करती है भैया। सी, ए मीट्स जी एंड जी का बच्चा, स्टार लगा लो, हाई रोड के ऊपर। ए जो है बच्चा ले लेता है और धमकी दे देता है कि वो उसको नीचे फेंक देगा, ठीक है जी, जब तक कि अगर तूने ऐसा नहीं करवाना तो तू अपना पर्स दे दे। जी परिणाम स्वरूप अपना पर्स दे देता है ए को। यहाँ पर ए ने एक्सटोर्ट कर लिया है पर्स, ठीक है, जेड से। कैसे, कोजिंग टू बी इन फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट टू द बच्चा ऑफ जेड, ठीक है जी, और वहीं पर ही प्रेजेंट था। सफिशिएंटली नियर की बात नहीं, वहीं पर प्रेजेंट ही था। क्या हो गया है, रोबरी हो गई है, एक्सटॉर्शन।
ए ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जी, कैसे? बाय सेइंग कि तेरा बच्चा जो है मेरे गैंग के मेंबर्स के हाथ में है और उसको मार दिया जाएगा अगर तूने 10,000 रुपए मेरे को नहीं भेजे। दिस इज एक्सटॉर्शन एंड पनिशेबल एज सच, बट इट इज नॉट ए रॉबरी। स्टार लगा लेना डी को, रॉबरी नहीं है अनलेस जब तक कि जी इज पुट इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ ऑफ हिज चाइल्ड। भाई 10,000 रुपए भिजवा देगा ठीक है, नहीं तो तेरे बच्चे को मार देंगे। इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ नहीं है। Whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 साल and shall also be liable to fine if the robbery be committed on the highway। स्टार लगाओ भैया, 5 स्टार लगाओ पेट। सब सेक्शन या फिर सेक्शन है, पहले स्पेसिफिक सेक्शन ही होता था ये, अब ये सब सेक्शन हो गया है किसका? 309 का, 309 का 4, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? अगर रोबरी हो गई है तो 10 साल की पनिशमेंट है, प्लस प्लस एंड है, प्लस है क्या को सब फाइन है। और यदि रोबरी जो है हाईवे पे होती है बिटवीन सनसेट एंड सनराइज द इम्प्रिजनमेंट में बी एक्सटेंडेड कितना? 14 साल। चलो जी। 5, whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 7 साल and shall also be liable to fine। ठीक है जी। इफ एनी पर्सन इन कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिटिंग रोबरी वॉलंटरी पोज कर देता है हर्ट, ठीक है जी, सच पर्सन एंड एनी अदर पर्सन ज्वाइंटली कंसर्न, सभी के सभी को सजा हो जाएगी। 310 डेकोइटी, यही रोबरी का काम यदि 5 या 5 से ज्यादा पर्सन कंजोइंटली मिलकर कमिट करते हैं या फिर अटेम्प्ट टू कमिट करते हैं रोबरी, ठीक है जी। और जहां पर द होल नंबर ऑफ द पर्सन कंजोइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट रोबरी एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग, ठीक है जी, एंड के ऊपर ये पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग को भी अंडरलाइन कर लो। सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू 5 और मोर, एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग टू एडिंग इज सेड टू कमिट डेकोइटी। क्या कहा जाएगा कि डकैती बढ़ गई है। जो कोई भी कमिट करता है डकैती शैल बी पुनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यदि इफ वन ऑफ 5 or more person who are conjointly committing dacoity commits murder in so committing dacoity, every one of those persons shall be punished with death or imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 साल। अब सीधी सिंपल सी बात है, जो कोई भी कंजोइंटली काम करता है सबके सब आ चुके हैं। 4 के ऊपर स्टार लगा लेना। जो कोई भी प्रिपरेशन के साथ डकैती करता है शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी। स्टार लगा लो। प्रिपरेशन ऑफ डकैती भी ऑफेंस है, ठीक है जी। चलो 5, हुएवर इज वन ऑफ 5, छोड़ दो। 6 के ऊपर स्टार लगा लो। इवन बिलोंग्स टू दी गैंग्स ऑफ डेकोइट, डाकुओं से संबंध रखना, उनसे एसोसिएशन रखना, पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सटेंडेड टू 10 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 311 पे स्टार लगा लो। रोबरी या फिर डकैती किस लिए? विद अटेम्प्ट टू कोज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। 311 सीधी सिंपल सी बात, शैल बी पनिश्ड शैल नॉट बी लेस देन 7 साल। चलो जी। 312 अटेम्प्ट टू कमिट रोबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन। 312 पे स्टार लगा लेना। 313, 13 और वो भी 3 गुना। पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ रॉबर्स एक्सेट्रा, रॉबर्स एंड डकैट्स दोनों आ चुके हैं, ठीक है जी। 314, 314 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी। देखो कुछ केस लॉ वगैरह हैं तो नो केस लॉ लिखो, डकैती पे लिख लो सक्तू वर्सेस स्टेट। सक्तू, SAKTU, सक्तू वर्सेस स्टेट, 1973 सुप्रीम कोर्ट। और इसके साथ में लिख लो अंबिका वर्सेस स्टेट, 1975 सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली डिफरेंशिएशन बता रहे हैं इसके अंदर और कुछ नहीं। 314 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है जी। देखो डिसऑनेस्टली 3 और 1 को 4 बना दिया है सिर्फ याद करने के लिए। whoever dishonestly misappropriate करता है या फिर कन्वर्ट कर लेता है खुद के यूज के लिए किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को shall be punished with imprisonment of the description for a term which shall not be less than कितना? 6 महीने, but which may extend to 2 साल and with fine। illustration: A takes property belonging to Z out of Z का possession in good faith believing that at the time when he takes
that property belongs to himself. A is not guilty of that, but after discovering his mistake, उसको उसकी गलती का एहसास हो गया, भाई ये प्रॉपर्टी तो वाकई मेरी नहीं है, और डिसऑनेस्टली उसको अपने लिए यूज कर लेता है, he is guilty of the offense under this section. CMP कर लिया उसने. A being on friendly terms with Z goes into Z की लाइब्रेरी, स्टार लगा लेना, ये उधर आपने चोरी वाले में भी ये इलस्ट्रेशन आपने किया था. सी स्टार लगा लो. ए और बी बीइंग जॉइंट ओनर्स ऑफ द हॉर्स, एक घोड़े के. ए टेक्स द हॉर्स आउट ऑफ बी के पोजीशन इंटेंडिंग टू यूज इट. यहाँ पर एज ए हैज ए राइट टू यूज द हॉर्स, ही डज नॉट डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएटेड इट. बट इफ यदि ए जो है उसको बेच देता है घोड़े को, वो जो पैसा मिलता है उस सारे को क्या अप्रोप्रिएट कर लेता है अपने लिए, ध्यान रखना. सीएमपी कर लिया उसने. एक्सप्लेनेशन. ए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. ठीक है जी. एक बार एक थोड़े से समय के लिए अपने यूज के लिए अपने लिए यूज कर लिया अपने दूसरे की प्रॉपर्टी. ठीक है जी, ध्यान रखना. सीएमपी का ऑफेंस बन चुका है. ए फाइंड्स ए गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, किससे बिलोंग है, बिलोंग टू जेड, बीइंग ए ब्लैंक एंडोर्समेंट, और वो ब्लैंक चेक है. ए नोविंग दैट द नोट बिलोंग टू जेड, ए को पता है कि भैया ये चेक तो जेड का है. प्लेज करता है किसी बैंकर के पास एज ए सिक्योरिटी ए के लोन के लिए. ठीक है जी. फॉर द टाइमिंग, थोड़े समय के लिए बस लोन लेने के लिए, बाकी चेक तो वो दे देगा बाकी. ठीक है ना, ध्यान रखना है. ए ने फिर भी कर दिया है. एक्सप्लेनेशन नंबर टू. एक बंदा हु फाइंड्स प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन एंड टेक सच प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग इट. ठीक है जी. एक बंदे को कोई प्रॉपर्टी मिली है, ठीक है जी, और वो क्या है उसको अपनी कीपिंग में, उसकी सुरक्षा करने के लिए उस प्रॉपर्टी को अपनी कस्टडी में रख लेता है, और ऑफ रिस्टोरिंग इट, और किस लिए रख लेता है अपने कस्टडी में, कि भैया इसके मालिक को ढूंढकर इसको मैं दे दूंगा. द ओनर डज नॉट टेक और मिस अप्रोप्रिएट इट डिसऑनेस्टली, उसने ना तो डिसऑनेस्टली दिया है ना ही मिस अप्रोप्रिएट किया डिसऑनेस्टली, एंड इज नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, वो सीएमपी के ऑफेंस का गिल्टी नहीं है, परंतु बट ही इज गिल्टी, वह गिल्टी हो जाएगा ऑफ द ऑफेंस, इस ऑफेंस का, यदि उसने अप्रोप्रिएट कर लिया है अपने यूज के लिए, व्हेन ही नोज और हैज मीन ऑफ डिस्कवरिंग द ओनर, उसके पास साधन था कि वो ओनर को डिस्कवर कर ले. ठीक है जी. परंतु वो डिस्कवर ना करके क्या करता है, अपने लिए यूज कर लेता है. और बिफोर ही हैज यूज्ड रीजनेबल मींस टू डिस्कवर एंड गिव नोटिस टू द ओनर एंड हैज केप्ट द प्रॉपर्टी ए रीजनेबल टाइम टू अनेबल द ओनर टू क्लेम इट. ठीक है जी. अपने सिंपल है, अपने लिए यूज कर लेता है, ढूंढता ढूंढता कुछ नहीं है. ठीक है जी, सिंपल. सीएमपी का ऑफेंस हो चुका है. व्हाट आर रीजनेबल मींस और व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, अंडरलाइन कर लेना. यह कतई जरूरी नहीं है दैट द फाइंडर ऑफ द गुड्स शुड नो हु इज द ओनर. ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इस केस के ऑफेंस के लिए, इस सेक्शन के ऑफेंस के लिए, कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको पता हो कि इस वस्तु का मालिक कौन है, और दैट, और यह है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के वो मालिक है या नहीं है. इट इज सफिशिएंट, यह पर्याप्त है कि एट द टाइम ऑफ द अप्रोप्रिएटिंग इट, कि जब वो उस वस्तु को अपने लिए अप्रोप्रिएट कर रहा है, ही डज नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं है ऐसा कि टू बी हिज ओन प्रॉपर्टी, वो विश्वास नहीं करता कि प्रॉपर्टी मेरी है, और इन गुड फेथ बिलीव्स, ना ही गुड फेथ में यह विश्वास करता है कि रियल ओनर जो है वो उसको ढूंढा ही नहीं जा सकता. इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है. इलस्ट्रेशन. ए को पैसे पड़े हुए मिलते हैं कहाँ, हाई रोड के ऊपर. नॉट नोइंग टू होम द रुपए बिलोंग्स, किससे पैसे संबंधित है उसको नहीं पता. ए पिक्स अप द रुपी, पैसे उठा लेता है. ए हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 4 लगा लेना. ए फाइंड्स ए लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग ए बैंक नोट, फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कंटेंशन ऑफ द लेटर लर्न्स टू whom द बैंक नोट बिलोंग्स. यस, लेट से किसी को ब्लैंक चेक बुक मिल जाए. ठीक है जी. ऐसा हो नहीं सकता ये ना पता, क्योंकि चेक बुक के ऊपर तो एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है. ठीक है जी. लेट से आप उस एड्रेस में नहीं जा सकते, कम से कम आपके शहर में वो वाली बैंक की ब्रांच तो होगी. ठीक है ना, उस ब्रांच में जाके दे जाओ उसको. अब यहाँ पे क्या करता है, एड्रेस दिख गया उसको, ही appropriates द नोट, ही इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. ए फाइंड ए चेक पेबल टू द bearer, he can form no conjecture as the person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the check appears एक चेक के ऊपर. knows that this person can, सीधी सिंपल सी बात है, ए ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस. चलो जी. डी पे स्टार लगा लो. ए देखता है कि जी ने जो है अपना पर्स गिरा दिया है, उस पर्स में क्या है, पैसे हैं. ए जो है उस पर्स को उठा लेता है, इंटेंशन क्या है कि रिस्टोर कर देगा जेड को, परंतु बाद में उसको लालच आ जाता है और अपने लिए वो यूज कर लेता है. ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. A finds purse with money, not knowing to whom it belongs. He afterward discovers that it belongs to Z and appropriate it to the own use. ठीक है जी, इस सेक्शन का ऑफेंस कर दिया है.
ए फाइंड्स ए वैल्यूएबल रिंग, एक घर उसको अंगूठी मिलती है कीमती, ठीक है जी, उसको नहीं पता किसकी है ना, वो ट्राई करता है, सीधा अपनी फिंगर में डालता है और अपने लिए यूज कर लेता है, उसी समय उसने ऑफेंस कर दिया है। 315, dishonest misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death, 315 हो गया। अगर डेड बॉडी से कुछ उतार लिया जाए, ठीक है जी, 315 के अंदर आ जाएगा। जी डाइज इन पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी, उसका नौकर ए बिफोर द मनी कम्स इन टू द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन टाइटल टू सच पोजेशन, ठीक है जी, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर लेता उसको, उसने 315 का ऑफेंस कर दिया है। 316 सीबीटी, जब सीएमपी का काम यानी मिस अप्रोप्रिएशन होने का काम कैसे होता है, जब कोई चीज एक बंदे से दूसरे बंदे को एंट्रस्ट कर दी जाती है, ठीक है ना, उसको डिसऑनेस्टली उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चीज हैज एक्चुअली बीन एंट्रस्टेड टू, ठीक है जी, एंट्रस्टमेंट होने के बाद अगर कोई अपने लिए यूज करता है तब ये ऑफेंस बनता है। हूएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी और विद एनी डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या फिर कन्वर्ट कर लेता है अपने यूज के लिए प्रॉपर्टी को, और डिसऑनेस्टली यूज कर लेता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है दैट प्रॉपर्टी इन वोलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ प्रेस्क्राइबिंग द मोड इन विच सच ट्रस्ट इज टू बी डिस्चार्ज और ऑफ एनी लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस या फिर implied which he has made touching the discharge of such trust or willfully suffers any other person so to do commits CBT। एक्सप्लेनेशन को पढ़िए चाहे मत पढ़िए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलस्ट्रेशन पे आ जाइए। ए बीइंग एग्जीक्यूटर ऑफ द विल, स्टार्ट लगा लो, of the deceased person dishonestly disobey करता है law को which directs him to divide the effects according to the will and appropriate them to his own use, A has committed criminal breach of trust। Yes। ए कौन है, वेयर हाउस कीपर है, जी गोइंग ऑन ए जर्नी, और जी कहां पर यात्रा पर जा रहा है, एड्रेस कर देता है अपना फर्नीचर ए को, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट दैट वो लौट के, ठीक है जी, पेमेंट देके ये अपना सामान उठा लेगा। ए डिसऑनेस्टली उसी समय बेच देता है उस सामान को, ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। A residing in Kolkata is agent for Z residing at Delhi. There is an express or implied contract between A and Z that K all sums जो है remitted by Z to A shall be invested by A according to Z की direction. Z remits 1 lakh rupee to A with direction to A to invest the same in the company's paper। A जो है डिसऑनेस्टली डिसोबे कर देता है डायरेक्शन को, रिप्लाई को और मनी को अपने लिए यूज कर देता है। ए ने सीबीटी कर दिया है। ये जो ऊपर वाला इलस्ट्रेशन है, सी वाला है, डी बोलता है, ये जो ऊपर वाला इलस्ट्रेशन है, यदि ए ने अगर डिसऑनेस्टली नहीं किया है परंतु गुड फेथ में यह विश्वास करते हुए कि अगर मैं फलानी कंपनी के बॉन्ड ना खरीद के इस जगह फलानी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूं तो ज्यादा फायदा होगा मेरे मालिक का, ठीक है जी। मैं पढ़ देता हूँ, दैट इट विल बी मोर फॉर जी के लाभ के लिए टू होल्ड शेयर, कहाँ, बैंक ऑफ बंगाल के शेयर खरीद लूं मैं बजाय ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने से, ठीक है जी। डिसओबे कर देता है जेड की डायरेक्शन एंड खरीद लेता है शेयर बैंक ऑफ बंगाल के फॉर जी जेड के लिए, इंस्टेड ऑफ बाइंग कंपनीज पेपर, कंपनी के पेपर को खरीदने की बजाय। यहाँ पर यद्यपि जी शुड सफर लॉस, जी को लॉस भी सफर हो जाए, एंड शुड बी एंटाइटल्ड टू ब्रिंग ए सिविल एक्शन, और एक सिविल एक्शन भी कर सकता है जेड ए के खिलाफ on account of that loss, yet फिर भी A not having acted dishonestly and therefore A has not committed CBT। दोनों सी और डी को इलस्ट्रेशन को स्टार लगा लेना। ए एक रेवेन्यू ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द पब्लिक मनी, छोड़ दो इसको। एफ ए एक कैरियर है इंटरेस्टेड बाय जेड विद प्रॉपर्टी टू बी कैरिड बाय लैंड और बाय वाटर, ए डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट कर देता है उस प्रॉपर्टी को, ए हैज कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टार लगा लेना। जो कोई भी कमिट करता है सीबीटी शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिटेंशन फॉर अ टर्म व्हिच may extend to 5 साल और with fine or with both। नंबर 4 पे whoever, जो नौकर होने के नाते, क्लर्क होने के नाते या फिर एम्प्लॉय होने के नाते एज ए क्लर्क सर्वेंट एंड बीइंग इन एनी मैनर किसी प्रकार से इंटरेस्टेड विद द प्रॉपर्टी हो गया है या फिर डोमिनियन आ गया है उसको प्रॉपर्टी का, ठीक है जी, अगर वो सीबीटी करता है तो 7 साल की सजा इंशाल्लाह सो टू फाइन। चलो 317 स्टोलन प्रॉपर्टी, 303 से लेकर अब तक जितना आया है, अगर उन सारे ऑफेंसेस से प्रॉपर्टी उगाई गई है और वो किसी के पास मिली तो ध्यान रखना 317 का ऑफेंस हो जाएगा। प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर ऑफ हैज बीन ट्रांसफर्ड, कैसे, थेफ्ट से, एक्सटॉर्शन से, रॉबरी से, चीटिंग से, एंड प्रॉपर्टी विच हैज बीन क्रिमिनली मिसअप्रोप्रिएटेड और इन रिस्पेक्ट
which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property, whether the transfer has been made or the misappropriation of breach of trust has been committed with or without India. But if such property subsequently comes into the possession of the person legally entitled to the possession thereof, in then case is to be stolen property. क्या समझा जाएगा? उसको stolen property समझा जाएगा। जो कोई भी dishonestly रिसीव कर लेता है या अपने पास रिटेन करके रख लेता है stolen property को जानते हुए, या having reason to believe, या उसको विश्वास है कि भाई ये चोरी का माल है, shall be punished with imprisonment of the discretion of कितना 3 साल और फाइन। जो कोई भी डिसऑनर रिसीव करता है रिटेन करता है स्टोलन प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में, ठीक है जी। छोड़ दो या फिर कराई देता हूँ। डकोइट किससे डकोइटी से जनित है ये प्रॉपर्टी है, डिसऑनेस्टली आई है रिसीव फ्रॉम द पर्सन whom he knows or has reason to believe to belong to the gang of dacoits, ठीक है जी। property which he knows or has reason to believe to have been stolen shall be punished with imprisonment for life, underline करो, rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 साल, and shall also be liable to fine। अगर डाकुओं से चुराई हुई सब डाकुओं की चुराई हुई अगर संपत्ति को अपने पास रखता है तो सजा बढ़ जाएगी। 4 पे स्टार लगा लेना। जो हैबिचुअली डील करता है रिसीव करता है, ठीक है जी, चोरी का माल, ठीक है जी, कितनी है लाइफ है, विद इम्प्रिजनमेंट इफ एडिशन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। whoever अपनी इच्छा से असिस्ट करता है कंसीलिंग और डिस्पोजिंग और मेकिंग अवे विद द प्रॉपर्टी विद ही नोज रेजिडेंट बिलीव, सिंपल है। आओ चीटिंग 318। जो कोई भी छल कर किसी बंदे को फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर देता है उस बंदे को जिसको छला गया है कि वो डिलीवर कर दे कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे बंदे को, और या फिर कंसेंट दे दे दैट एनी पर्सन, कोई दूसरा बंदा जो है रिटेन कर ले प्रॉपर्टी ले ले उससे, या फिर इंटेंशनली इंड्यूस कर दे उस पर्सन को जिसको छला गया है टू डू के वो कुछ काम कर दे, या फिर ओमिट टू डू या कोई काम ना करे, एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट, जो अदरवाइज वो ना तो वो काम करता ना ही वो काम करने का था। इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड, अगर उसको छला नहीं गया होता तो वो काम जमीन नहीं करता। एंड विच एक्ट और ओमिशन causes or is likely to cause damages or harm to that person in body, mind, reputation, or property is said to cheat. Explanation: a dishonest concealment of facts is a deception within the meaning of this section. Yes, dishonest concealment को बॉक्स कर लेना, वो भी चीटिंग हो जाएगा। ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी ए सिविल सर्विस, इंटेंशनली डिसीव कर देता है जेड को और डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर देता है जेड को कि वो उधार दे दे वह चीज उसको, ठीक है ना, ए चीट्स। A, by putting a counterfeit mark on an article, intentionally deceives Z into belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer and that dishonestly induces Z to buy and pay for the article। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। एक बिल्कुल हल्का सा जूता है उसके ऊपर रीबोक का ऐसे टिक का निशान होता है ना, नाइका नाइका भी महंगा ही आता है शायद, और उस शूज के ऊपर वो टिक का नाइक का निशान बना देता है और उसको ले जाके बताता है देखो भैया नाइक का शूज है, और ठग लेता है। ठीक है जी। ए बाय एग्जिबिटिंग टू जी ए फॉल्स सैंपल ऑफ एन आर्टिकल इंटेंशनली डिसीव जी इनटू बिलीविंग दैट कि आर्टिकल जो है कोरस्पॉन्ड करता है जो भी माल पीछे है और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है जेड को कि वो खरीद ले या पैसे दे दे उसके लिए, ए चीट्स। ई देख लो, ए बाय प्लेजिंग एज डायमंड्स आर्टिकल विच ही, जिसको उसका पता है कि ये डायमंड नहीं है, इंटेंशनली डिसीव कर लेता है जेड को और डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर लेता है कि वो पैसे दे दे उसको उधार दे दे, ए चीट्स। हाँ जेड, सॉरी जी देख लो, स्टार लगा लो। ए इंटेंशनली डिसीव करता है जेड को इनटू ए बिलीफ दैट ए मीन्स टू डिलीवर टू जी ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इंडिगो प्लांट विच ही डज नॉट इंटेंड टू डिलीवर एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर लेता है जी को के मनी एडवांस कर दे इस विश्वास पर कि वो डिलीवरी करेगा। ए जो है चीट करता है। बट यदि यदि ए एट द टाइम ऑफ द ऑब्टेनिंग द मनी, मनी ऑब्टेन करते समय इंटेंशन क्या है, डिलीवर द इंडिगो प्लांट करने के, आफ्टरवर्ड्स ब्रेक्स हिज कॉन्ट्रैक्ट, ही डज नॉट डिलीवर इट, ही डज नॉट चीट, उसने फिर चीटिंग नहीं करी है बट ही इज लायबल फॉर ए सिविल एक्शन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है जी। जी पे स्टार लगा लिया शायद आपने। A intentionally deceives Z into a belief that A has performed as part of contract made with Z which he has not performed and thereby dishonestly induce कर देता है Z को कि वो पे करे
ऐसे, ठीक है जी, छोड़ दो, जाने दो इसको। Whoever cheats shall be punished with imprisonment of either restraint for a term which may extend to 3 साल with fine or with both, ठीक है जी। Whoever cheats with the knowledge that is like thereby to cause wrongful loss, cause करेगा, whose interest in that transaction to which the cheating relates, ठीक है, he was bound either by law or by legal contract to protect shall be punished for this को। 319 पे चीटिंग बाय पर्सोनेशन स्टार लगा लेना, ये बहुत समय से पूछा जा रहा है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। इसमें सजा भी पूछ लेते हैं। किसी का स्वांग रच के, किसी का भेष धारण करके किसी को ठग ले, ठीक है जी। द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सनल इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन, ठीक है जी। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए सर्टेन रिच बैंकर एट द सेम नेम, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। A cheats by pretending to be B. A person who is deceased. A cheats by personation. बिल्कुल ठीक बात है। Shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 साल with fine or with both। चलो जी। Of fraudulent deeds and disposition of property, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। बस ये ध्यान रखना हेडिंग से, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, 320 हेडिंग से याद कर लेना। सीधा मिसशीफ पे आ जाओ, 324, ठीक है जी। मिसशीफ क्या होती है? बेसिकली शरारत का मतलब होता है मिसशीफ, ठीक है जी। जो कोई भी, जो कोई भी इंटेंशन क्या है, नॉलेज है कि वो ऐसा कर देगा, रॉन्गफुल लॉस कर देता है, डैमेज कोज कर देता है पब्लिक को या फिर किसी बंदे को, कोज डिस्ट्रक्शन कर देता है किसी प्रॉपर्टी को, और एनी सच चेंज या फिर कुछ चेंज कर देता है, अंडरलाइन चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, और किसी इन द सिचुएशन देयर ऑन, या फिर सिचुएशन के अंदर इस प्रकार से चेंज कर देता है जिससे डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर डिमिनिश कम हो जाती है क्या, वैल्यू ऑफ the property, utility of the property, affects it injuriously, commits mischief, ठीक है जी। वो प्रॉपर्टी बदनाम कर देता है, ठीक है जी, क्या कर दिया? मिसचीफ कर दिया है। एक्सप्लेनेशन, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो ऑफेंस है मिसचीफ का, दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू कॉज लॉस और डैमेज टू द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड, इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटेंड टू कॉज और नोज that it likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring the property, ठीक है जी, इतना काफी। इलस्ट्रेशन देख लो। ए वोलेंटली जला देता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि जेड से संबंध रखती है, इंटेंडिंग टू कॉज रॉन्गफुल लॉस, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ए इंट्रोड्यूसेस वाटर इनटू एन आइस हाउस, ठीक है जी, बर्फ जमाने के कारखाने के अंदर या फिर बर्फ के घर के अंदर पानी छोड़ देता है, ऑफ कोर्स क्या होगा फिर उस आइस के घर का, ठीक है जी, क्या कर दिया? ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ए वॉलंटरी फेंक देता है नदी के अंदर जेड की अंगूठी को, इंटेंशन क्या है? रॉन्गफुल लॉस कोज करेगा जेड को, ए हैज कमिटेड मिशीफ, ए ने मिशीफ कर दी है। ए नोविंग दैट हिज effects are about to be taken in execution of the order to satisfy a debt due from him to Z, destroy कर देता है those effects को with intention thereby preventing Z from obtaining such satisfaction of the debt and thus causing damage to Z, A has committed mischief, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। ए इसके पास क्या है? इंश्योर्ड शिप है, वॉलंटरी कोज कर देता है सेम टू कि वो गुम हो जाए समुद्र के अंदर विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डैमेजेस टू द अंडरराइटर, जो भी ये जो जिन्होंने इंश्योरेंस वगैरह किए हैं, इंश्योरेंस लिखने वाला अंडरराइटर होता है बेसिकली, ही हैज कमिटेड मिसचीफ। ए कोजेज एक शिप टू बी कास्ट अवे, घुमा देना, कास्ट अवे मतलब बेसिकली जब समुद्र में कोई जहाज खो जाता है तो बोला जाता है कि द शिप हैज कास्टेड अवे इनटू द ओशियंस, इनटू द ओशियंस, intending thereby to cause damages to Z, who has lent money on bottomry on the ship, A has committed mischief। आगे आ जाओ आगे आ जाओ। Who has committed mischief shall be punished with imprisonment or with a discretion for a term which may extend to 6 महीने with fine or with both। चलो जी। 325 मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल, ठीक है जी, कोई पशुधन है वो खराब कर दिया है, मार दिया है, 325 बन जाएगा। ठीक है जी। 326 मिसचीफ बाय इंजरी, इनंडेशन, फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, ठीक है जी। कैसे? इंजरी कोज करके, इनंडेशन पानी से बाढ़ लाकर, आग लगाकर, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस का यूज करके अगर आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है जी, 326 बन जाएगा। आगे आ जाओ।
तो छोड़ दो। आओ, क्रिमिनल ट्रेसपास 329 में क्रिमिनल ट्रेसपास है। जो कोई भी एंटर इनटू करता है अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ द अनदर विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट करने के लिए, डराने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, सताने के लिए किसी बंदे को जो कि पोजीशन में है उस प्रॉपर्टी के, और हैविंग लॉफुल एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी अनलॉफुली रिमेन्स देयर। जो एक ऐसा आदमी भी क्रिमिनल ट्रेसपासर हो सकता है जो लॉफुली घुस तो गया प्रॉपर्टी के अंदर बट अनलॉफुली रिमेन्स ओवर देयर विद इंटेंशन देयर बाय टू इंटिमिडेट, के डराए, इंसल्ट करे, अनॉय करे एनी सच पर्सन को with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass. Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent, or vessel used as a human dwelling, or any building used as a place for worship, or as the place of custody of the property is said to commit house trespass. अगर पूजा घर में घुस जाता है जहाँ पे कूड़ा वगैरह रखा हुआ, पशु वगैरह रखे हुए हैं या प्रॉपर्टी वगैरह पार्क करके रखी हुई है, अगर वहां पे भी घुस जाता है तो भी क्रिमिनल ट्रेसपास का अपराधी बन जाएगा। चलो जी, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट। अगर उंगली भी अंदर घुसाती है दीवार के अंदर छेद करके तो ध्यान रखना एंटरिंग हो चुकी है। sufficient to constitute house trespass. Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 महीने with fine which may extend to 5,000 रुपए with both। ठीक है जी। जो कोई भी हाउस ट्रेसपास करता है shall be punished with imprisonment, छोड़ दो इसको, हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग 330 के अंदर आ गया है। देखो जी, क्रिमिनल ट्रेसपास कर दिया है और वो क्रिमिनल ट्रेसपास प्रॉपर्टी में क्या है, वो हाउस है। हैविंग टेकन प्रिकॉशन टू कंसील सच हाउस ट्रेसपास फ्रॉम सम पर्सन, ठीक है जी, प्रिकॉशन रखकर, छुपाते हुए जो है हाउस ट्रेसपास किया है। ए पर्सन इज सेड टू कमिट हाउस ब्रेकिंग, कैसे हाउस ट्रेसपास किया है, इफ ही अफेक्ट्स हिज एंट्रेंस इनटू द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट ऑफ 6 ways here before described here after described, ठीक है जी। ये जो 6 तरीके बताए गए, अगर इस तरीके से घर के अंदर घुस गया तो क्या हाउस ब्रेकिंग बोलेंगे, हाउस ट्रेसपास। यदि वो एंटर होता है या फिर कोई या निकलता है, बाहर निकलता है या एंटर होता है थ्रू ए पैसेज, उस रास्ते से जो उसने खुद बनाया है। बी, यदि वो एंटर होता है, क्विट होता है थ्रू एनी पैसेज नॉट इंटेंडिंग बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ और एन अबेटर ऑफ द ऑफेंस, कोई ऐसा रास्ता है जो अदरवाइज यूज नहीं होता है, यही यूज करेगा। सी, ही एंटर्स और quits through any passage which he or any abettor of the house trespass has opened, जो उन्होंने खुद खोला है रास्ता, ठीक है ना, वहां से अंदर घुसना हाउस ब्रेक कराता है। D, if he enters or quits by opening any lock in order to the committing of the house trespass, ताला खोला है अगर, ठीक है जी, तो डी के अंदर आ जाएगा। ई, यदि उसने अफेक्ट कर ली है अपनी एंट्रेंस को या फिर अपने बाहर निकलने, अपने डिपार्चर को बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स का यूज करके और या फिर असॉल्ट करके या फिर धमकी देकर, ठीक है जी, तो हाउस ब्रेकर हो जाता है। यदि ही एंटर और क्विट बाय एनी पैसेज विच ही नोज, वो जानता है, टू हैव बीन फास्टेंड अगेंस्ट सच एंट्रेंस और डिपार्चर एंड टू हैव बीन अनफास्टेंड बाय हिमसेल्फ और बाय एन अबेटर टू द हाउस ट्रेसपास। आगे आ जाओ। एनी आउट हाउस बिल्डिंग और बिल्डिंग ऑक्यूपाइड विद ए हाउस एंड बिटवीन, अगर उसके अंदर भी घुस जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, तो ऑफेंस बन जाएगा। ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग ए होल, एक छेद बनाकर, कहा, दीवार के अंदर, जी के घर के अंदर, एंड पुटिंग हिज हैंड थ्रू द अपर्चर, ठीक है जी, इस प्रकार से हाथ अंदर घुसा दिया है, हाउस ब्रेकिंग कर दी है। ए कमिट्स हाउस ट्रेसपास बाय क्रीपिंग इनटू द शिप एट द पोर्ट होल, क्रीप करना, ऐसे ऐसे चलना, जैसे वो कमांडो ट्रेनिंग करते हैं ना, ऐसे कोनियों के बल चलते हैं, ठीक है जी, चलो क्रीपिंग बोलते हैं उसको। ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय कैसे, एंट्रिंग जी के हाउस में थ्रू ए विंडो, खिड़की से, ठीक है जी, हाउस ब्रेक बोला जाएगा। इलस्ट्रेशन सारे देख लेना इसके, 331 पे आ जाओ। पनिशमेंट हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग की, ध्यान रखना, एक पनिशमेंट जरूर पूछते हैं। हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है जी, जो कोई भी कमिट करता है लर्किंग, ठीक है ना, छुपते छुपाते हुए, हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ठीक है जी, सिंपल सिंपल है, 2 साल, ठीक है जी, छुपते छुपते है 3 साल, ठीक है जी। हुएवर कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिटिंग एनी ऑफेंस, ऑफेंस करने के लिए है,
तो विच में एक्सटेंड टू 3 साल shall also be liable to fine and if the offense intended to be committed, यदि चोरी करने के इरादे से घुसा घुसा है तो अब 10 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है जी, आगे आ जाओ, उतना ही काफी है। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस 332 के अंदर आ जाएगा, सिर्फ हेडिंग से देख लो। मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स 335 के अंदर है, सिर्फ ये सेक्शन पढ़ लो। ए पर्सन इज सेड टू मेक एक फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक। एक सेकंड, चैट आई है। प्लीज टेल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग। देखो जी, हाउस ट्रेसपास 329 के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास लिखा हुआ है एंड हाउस ट्रेसपास लिखा है, जो यहां पर फॉल होता है, ठीक है जी, वो बोला जाएगा हाउस ट्रेसपास। ठीक है जी। हाउस ब्रेकिंग का मतलब होता है जो 330 की ये जो 6 कंडीशन है। देखो, एक तो होता है सीधा सिंपल के एंट्रेंस है, उसने गेट खोला, घर के अंदर घुस गया, हाउस ब्रेकिंग नहीं है, हाउस ट्रेसपास हो सकता है। हाउस ब्रेकिंग कब बनेगी कि जो एंट्रेंस है उसका यूज ना करके खुद अपनी एंट्रेंस खोज कर रहा है, जैसे छत से आ गया, या फिर जमीन के अंदर से उसने सुरंग बना ली, या फिर दरवाजा घर का जो पिछला हिस्सा है उस पे एक छुपा हुआ दरवाजा है, उसका उसको पता है, वो उसके अंदर आ जाए, ये होता है हाउस ब्रेक। ठीक है जी। हाँ, अगर लीगली पूछोगे, 329 के अंदर हाउस ट्रेस पास लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन है, यह हाउस ट्रेस पास हाउस ब्रेकिंग में तब बदल जाएगा जब उसने ट्रेस पास करने का काम किया है ABCDE F के थ्रू किया है, उसके थ्रू होगा। ठीक है ना, ये बनेगा। ओके। चेक 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 चेक, चलो। फोर्स डॉक्यूमेंट, एक बंदा कहा जाए कि उसने फोर्स डॉक्यूमेंट बना दिए, फोर्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना दिए, जो कि डिसऑनेस्टी अंडरलाइन कर लो और फ्रॉडुलेंटली को अंडरलाइन कर लो। बनाता है, मेक, साइन करता है, सील करता है और एग्जीक्यूट करता है किसी डॉक्यूमेंट को या पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट को। बनाता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, किसी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फिक्स करता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर। मेक एनी मार्क डिनोटिंग the execution of the document or authenticated authenticity of the electronic signature with intention क्या है, causing it to be believed that such document or part of the document electronic code or electronic signature was made, signed, sealed, executed, transmitted or fixed by or by the authority of the person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed or executed। क्या बोला जाएगा कि फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ, इसमें रजिस्ट्रेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। फोर्जरी ध्यान रखना 336 के अंदर है, वही फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाने का काम करना है, फोर्जरी कहलाता है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। प्रॉपर्टी मास को छोड़ दो। चलो जी, सिर्फ हेडिंग से पढ़ रहा हूँ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब दूसरों को डराना, 351 के अंदर। पनिशमेंट पढ़ लेते, चलो। चलो जाने दो इसको। 352, देखो 351 में चिट्ठी पत्री डाल दी एक के घर पे, एनवलप में 351 1 रुपए का सिक्का लगा हुआ है। ठीक है जी, और उस एनवलप के अंदर जैसे ही वो खोलता है, वो बोलते हैं आज रात 8 बजे तेरे को जान से मार दिया जाएगा। इंटिमिडेट कर दिया है उसको। ठीक है जी, 351 का अपराध हो चुका है। 352, इंटेंशनली इंसल्ट करता है, और इंटेंशन क्या है, ब्रीच ऑफ पीस प्रोवोक करना है। ठीक है जी, अशांति फैलानी है, 352 पे स्टार लगा लेना। ठीक है जी, एक्सटेंड टू 2 साल विद फाइन और विद बोथ।
स्टेटमेंट कैसी है? पब्लिक मिसचीफ है, ठीक है ना। आजकल आपने देखा होगा कोई भी, क्योंकि फोन सबके हाथ में आ गया है, यूट्यूब जैसे कितना दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। कोई भी आके खड़ा हो जाता है, ठीक है जी, कैसे भी अपने चौकटे के साथ में, कैसी उल्टे सुल्टे विचारों के साथ, और वो बस मुंह खोल के और कुछ कुछ पकड़ा शुरू कर देता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोर्स खराब होते हैं, फिर बाद में सॉरी सारी डालता है, बट ध्यान रखना, पब्लिक मिसचीफ कर रहा है। Yes, 354 act caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of divine displeasure. Yes, ये फलानी चीज मिल जाएगी या ये काम नहीं करोगा या करेगी, ठीक है जी, तो इतना नुकसान हो जाएगा। तो ये तंत्र मंत्र करना, जादू टोना, सेवड़े सट्टे, ठीक है जी, 354 के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखो, बट 1 साल की सजा है, विद फाइन विद बोथ। इलस्ट्रेशन पूछ लेते हैं। ए जो है बैठ जाता है धरने के ऊपर, जी के दरवाजे पर, और इंटेंशन क्या है? कॉजिंग इट टू बी बिलीव दैट बाय सो सिटिंग ही रेंडर्स ही एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन प्लेजर। अरे तेरे चौखट पे बैठा है बाबा बेटा, तुझे आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है जी, इस सेक्शन का कर दिया है। बी, ए थ्रेट करता है जेड को कि अनलेस, जब तक एक सर्टेन ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर देता है जेड, ए विल किल वन ऑफ एज ओन चिल्ड्रन। ए खुद के अपने बच्चे को मार देगा अंडर सच सर्कमस्टांसेस, और सारा का सारा पाप तेरे मत्थे पर आएगा। ए ने यह ऑफेंस कर दिया है। ठीक है जी। एक बड़ा फेमस इनफेमस केस आता है, आज भी याद आ रहा है मेरे को, कि करनाल के अंदर, सॉरी पानीपत के अंदर, जब ये नई बिल्डिंग बनी थी, जुडिशरी कॉम्प्लेक्स बना था, उस जुडिशरी कॉम्प्लेक्स के पीछे जो है ये जुडिशियल कॉलोनी बनी। ठीक है जी। तो जब ये जुडिशियल कॉलोनी नई नई बनी थी, तो बेसिकली बड़े बड़े जजेस वगैरह हैं वहां पे, डीजेस, एडीजेस, ठीक है ना, सीजीएम साहब। तो एक नजारा दिखाते हैं रात के 12-1 बजे का, कि एक, मैं ना तो पोस्ट का नाम लूंगा ना सामने वाली पोस्ट का नाम लूंगा, बस इतना कहूंगा कि एक जुडिशियल ऑफिसर के घर का दरवाजा खुलता है, उसमें से एक लेडी बाहर निकलती है। वो जो है, अब सीसीटीवी लगे हुए, ठीक है ना, वो सामने जो घर है रोड के दूसरी तरफ, वहां पर जाती है, उसकी चौखट पे कोने के ऊपर एक दिया लगाती है, और जो है वहां पे सिंदूर एक्सेट्रा जो कुछ भी है, खून वगैरह, और उसके घर के अंदर कुछ फेंकती है, जिसकी वीडियो बन जाती है। ठीक है ना, फिर सजा नहीं हुई, ठीक है ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मान लो नॉर्मल आदमी होता या औरत होती तो 1 साल तक की सजा हो जाती। चलो जी, 355, 355, एक नंबर का पौवा। ठीक है जी, 355 का पौवा पी के क्या कर रहा है? सुसु कर रहा है, ठीक है ना, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन। 355 नाम से तो कुछ पौवा नहीं आता ना, बट चलो याद करो 355 का पौवा। shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 24 घंटे, और with fine which may extend to 1,000 रुपए, और with both, और with community service, अंडरलाइन कर लो, 355 is the offense with the least quantity of the punishment। डिफेमेशन, किसी को डिफेम करना, हुएवर वर्ड से, इधर या तो बोलकर या फिर पढ़कर या फिर साइन के द्वारा हो या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा हो, मेक्स और पब्लिशेस इन एनी मैनर एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू, और इंटेंशन क्या है? हार्म करने की। नॉलेज क्या है या फिर रीजन टू बिलीव क्या है? कि ये जो इम्पुटेशन है, ये जो नाम बोला उसने, विल हार्म करेगा रेपुटेशन को उस बंदे की, इज सेट टू एक्सेप्ट, is said to cause defame that person, defamation, ठीक है ना, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर जो बताए गए हैं। पहले तो एक्सप्लेनेशन देख लो। इट में अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग ऑफ ए डिसीज पर्सन। क्या मरे हुए लोगों की भी डिफेमेशन हो सकती है? यस, ये देश तो भरा पड़ा है ऐसे। ठीक है जी, एक दूसरे के शहीदों को गालियां देना। चलो, इफ द इम्पुटेशन वुड हार्म द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन इफ लिविंग एंड इज इंटेंडेड टू बी हार्मफुल टू द फीलिंग, अगर वो जिंदा होता तो भी तो डिफेम हो जाता है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, मरे हुए बंदे के लिए भी अगर कुछ बोल दिया है तो डिफेमेशन के अंदर आ जाएगा। इट अमाउंट टू डिफेमेशन टू मेक एन इम्पुटेशन कंसर्निंग कंपनी और एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ द पर्सन। क्या कंपनी और एसोसिएशन को भी डिफेम किया जा सकता है? यस। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, एन इम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस आयरनिकली मे अमाउंट टू डिफेमेशन। यस, अगर विडंबनात्मक रूप से कोई स्टेटमेंट बोल दी गई है, ठीक है जी, अगर मैं कहूं कि भैया बड़ी विडंबना की बात है कि आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता है, लेकिन उसकी सारा सारी परफेक्शन किस चीज में है? बाहर की कॉपी, बाहर की मूवीज उठाओ और उनको सीन टू सीन कॉपी मार दो। मैं ये विडंबनात्मक कह रहा हूं कि वी डू हैव ए
इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्टिंग, ठीक है जी, इंस्टीट्यूशन ऑफ कला और पता नहीं क्या क्या मैं बोल दूं उसको, ये विडंबनात्मक है, डिफेमेशन हो जाएगा। नो इम्पुटेशन इज सेड टू हार्म, एक बंदे की रेपुटेशन अनलेस, जब तक कि ये जो इम्पुटेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन द एस्टिमेशन ऑफ द अदर लोअर ना कर दे मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन को, या फिर लोअर्स द कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट, ठीक है जी, अंडरलाइन करो, हिज कॉलिंग, उसके उसका नाम बिगाड़ दे, ठीक है जी, और लोअर्स द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन, या फिर क्या कर दे, उसकी विश्वसनीयता को घटा दे, या कोज इट टू बी बिलीव, या फिर कोज टू बिलीव का कर दे क्या, कि बॉडी ऑफ दैट पर्सन, के उस मनुष्य का जो शरीर है इज इन सम स्टेट, ठीक है ना, वो इतनी खराब कंडीशन के अंदर है, ठीक है जी, और इन स्टेट जनरली कंसिडर्ड और डिसग्रेसफुल, ठीक है जी, कि ऐसी सिचुएशन में है वो शरीर की बिना, कि इट्स वेरी डिस्ग्रेसफुल डिस्गस्टिंग स्टेट ऑफ हेल्थ में है, ठीक है ना। अरे भाई उसका शरीर तो सड़ रहा है, कीड़े चल रहे हैं भाई, मैं तो बैठ ही नहीं पाया, सड़ रहा था भाई, ठीक है ना। चलो इलस्ट्रेशन, ए कहता है जी, के जी जो है ईमानदार आदमी है, उसने कभी बी की घड़ी तो नहीं चुराई होगी, वो तो ईमानदार आदमी है। इंटेंशन क्या है, कोज टू बिलीव दैट कि जी ने चुराई है बी की वॉच, दिस इज अ डिफेमेशन अनलेस इट फॉल्स विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शन, ठीक है जी, स्टार लगा लेने के ऊपर। ए इज आस्क्ड, ए से पूछा गया हु स्टोल बी की घड़ी, ठीक है जी, ए पॉइंट्स टू जी, ए जो है जेड की तरफ फिंगर कर देता है, इंटेंडिंग टू पॉजिटिव बिलीव दैट जी ने चुराई बी की वॉच, दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल विद इन द एक्सेप्शन। चलो जी, ए ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ जी रनिंग अवे विद बी की वॉच, इंटेंशन क्या है, कि विश्वास कर ले कि जी ने बी की वॉच चुराई है, ठीक है जी, डिफेमेशन में आ जाएगा जब तक कि एक्सेप्शन में ना आ जाए। एक्सेप्शन नंबर वन, इट इज नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू, बस इतना काफी है। नंबर टू, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन, किस चीज का, रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक फंक्शंस, ठीक है जी। चलो जी, एक्सेप्शन नंबर थ्री, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of any person touching any public question। दो के अंदर पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट की बात हो रही है, तीन के अंदर पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट नहीं है, जनरल पब्लिक का कंडक्ट है बेसिकली, ठीक है जी। इलस्ट्रेशन देख लो, यह डिफेमेशन नहीं है यदि ए जो है गुड फेथ के अंदर एक्सप्रेस करता है ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग जीज कंडक्ट इन petitioning गवर्नमेंट ऑन a public question, in signing a requisition for a meeting on a public question, in प्रिजाइडिंग और अटेंडिंग एट सच मीटिंग। जैसे कि होता क्या है आजकल, सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स वगैरह बने होते हैं, कुछ कहने लग जाते हैं, ठीक है जी। अब क्या है, मान लो कोई आदमी इनके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे दे, ठीक है जी, वो सुना हो ना, कैथल के वो लड़के लुड़के थे, कौन से लड़के थे वो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में पिटे हैं, कौन से पिटे, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में शायद, हाँ उत्तराखंड, हाँ ऋषिकेश के उत्तराखंड के अंदर पिटे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, शोर मच रहा है, ठीक है जी, लेकिन अगर कोई आदमी ये बोल दे कि भैया ये देखो क्रेडिबिलिटी कितनी डाउन चली गई है हरियाणा के लोगों की, ठीक है ना, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, एक किसी सोसाइटी में जाके मिंगल अब तक नहीं होके पा रहे, अब क्या है, ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्शन में आ जाएगा, ये पब्लिक कंडक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, टचिंग दी पब्लिक फंक्शन, ठीक है ना, पब्लिक करेक्टर की बात हो रही है। चलो एक्सेप्शन नंबर चार, यह डिफेमेशन नहीं है टू पब्लिश सब्सटेंशली, एक ट्रू रिपोर्ट छापती है, किसकी, प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट की, या फिर रिजल्ट जो भी है उस प्रोसीडिंग का। एक्सप्लेनेशन, एक मजिस्ट्रेट और अदर ऑफिसर होल्डिंग एन इंक्वायरी इन ओपन कोर्ट प्रिलिमिनरी टू ए ट्रायल इन अ कोर्ट इज अ कोर्ट विद इन मीनिंग ऑफ दिस अबव सेक्शन, यस सिंपल सी बात है, ये स्पेसिफिक स्टार लगा लेना, ठीक है जी। सिंपल इंक्वायरी होल्ड करके रखा हुआ है, ट्रायल वगैरह नहीं चला रहा है, ठीक है जी, या फिर ट्रायल कहो तो फिर ये प्रिलिमिनरी ट्रायल है, ये कोई स्पेसिफिक ट्रायल नहीं है, प्रिलिमिनरी ट्रायल है, ठीक है ना, इसको भी कोर्ट बोल दिया है। अन्यथा जो कोर्ट ट्रायल नहीं चलाती है, इंक्वायरी कर रही है तो उसको कोर्ट ऑफ ट्रायल नहीं बोला जाता है, ठीक है जी, ट्रायल कोर्ट नहीं बोला जाता। एक्सेप्शन बात, यह डिफेमेशन नहीं है कि एक्सप्रेस किया गया है गुड फेथ के अंदर कोई भी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द मेरिट ऑफ एनी केस, किसी भी केस की मेरिट, सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय, जो कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया, और respecting the conduct of any person as a party, witness or agent in any such case, or respecting the character of such person as far as his character appears in that conduct, ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है। इलस्ट्रेशन देख लो, ये कहता है मुझे लगता है कि जो जी के जो एविडेंस है ना इस ट्रायल में वो इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं
कि वो पक्का ही एक स्टूपिड आदमी है, या तो देखो बेवकूफ आदमी है वो, या फिर वो बहुत ही धूर्त है, ईमानदार नहीं है वो। ईमानदार का उल्टा क्या होता है? बेईमान, या वो बेईमान। ए इज विद इन दिस एक्सेप्शन, यदि ये कहता है गुड फेथ में, इन एज मच जितना एक्सप्रेस कर रहा अपना ओपिनियन जी के कंडक्ट होने के नाते, एंड नो फर्दर। परंतु यदि ए कहता है कि आई डू नॉट बिलीव दैट, मैं विश्वास नहीं करता कि जी असर्टेड एट दैट ट्रायल, कि जी को असर्ट किया गया उस ट्रायल पे, बिकॉज क्योंकि मैं जानता हूं उसको, ठीक है ना, वो एक आदमी है और उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, ठीक है जी, विदाउट वेरोसिटी है। ए इज नॉट विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच, क्योंकि वो केस से बाहर आ गया है। अब वो कोर्ट प्रोसीडिंग की बात नहीं कर रहा है। इट इज नॉट डिफेमेशन, नंबर 6 पढ़ रहा हूं, टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट ऑफ एनी परफॉर्मेंस विच इट्स ऑथर हैज सबमिटेड। ये बहुत इजी है, 6 के अंदर देखो, बॉलीवुड की बात हम समझ लेते हैं, ठीक। ये बेसिकली बॉलीवुड का बड़ा बुरा समय चल रहा है, तो एक फैमिली है बॉलीवुड के अंदर जिसका एक सुपर फ्लो जो है, लड़का जो है, ठीक है ना, जिसकी टांगे भी सीधी नहीं है, ऐसे जुड़ जाती है बेचारे की टांगे, ठीक है जी, जो अब क्या है, वो स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो है इस देश की जनता जो है ना, वो इतनी ज्यादा पढ़ लिख गई है कि हमको ही आंखें दिखा रही है, अब हमको कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर पीछे वो गाना बजा देते हैं, पता नहीं कौन सा, मित्रा के यार का खतरा, मित्रा के यार, पता नहीं कौन सा, एक मोटा सा एक्टर है। ध्यान रखना, कोई कलाकार होता है या कोई फिल्म वाला होता है, तो ध्यान रखना वो अपने एक्ट को लोगों के जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है जी, लोग जज करें उसको कि वो कैसा एक्टर है, अगर एक्टिंग अच्छी है तो फिल्म चले, एक्टिंग बुरी है तो फिल्म फ्लॉप हो जाए, ठीक है जी। अगर मान लो कोई अपने आप को लोगों के जज करने के लिए पूरे संसार को, पूरी सोसाइटी को सौंप रहा है, ध्यान रखना, इसी कारण से बोला जाता है कि ये जो सोशल सेलिब्रिटी होते हैं, क्योंकि दे आर सोशल एट द सोशल प्लेटफॉर्म, तो इनके बारे में, इनकी सोशल एक्टिविटी के बारे में कोई कमेंट कर दे तो इनको ऑफेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफेमेशन नहीं। जजमेंट ऑफ द पब्लिक के लिए दे दिया है, और रिस्पेक्टिंग द करेक्टर ऑफ द ऑथर सो एज हिज करेक्टर अपीयर्स इन सच परफॉर्मेंस एंड नो फर्दर, ठीक है जी। एक शिकारा मूवी आई थी, ठीक है जी, जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी, उससे पहले शिकारा मूवी आई थी, वो बेसिकली विधु विनोद चोपड़ा ने बनाई थी, ठीक है जी। विधु विनोद चोपड़ा से जब पूछा गया कि तूने ये मतलब इस तरीके से गाली क्यों दी है कश्मीरी पंडितों को, जिनको जिनको एक्सोडस एक्सोडस करना पड़ा, तो वो स्टेटमेंट देता है कि देखो, किसी को शराब में नशा होता है, किसी को सिगरेट से नशा होता है, किसी को दवाइयों से नशा होता है, किसी को चाय से नशा होता है, किसी को नारे लगाने से नशा हो जाता है, और पता नहीं टोटली डेरोगेटरी स्टेटमेंट के ऊपर आ जाता है। उसके सामने कश्मीरी पंडित खड़े थे, हावेवर ही इज ऑल्सो कश्मीरी पंडित, ठीक है जी, लेकिन फिर भी, ठीक है ना, लेट से कोई आदमी अगर बोल देता है, क्यों? क्योंकि विधु विनोद चोपड़ा की क्रेडिबिलिटी एकदम से उस मूवी के बाद खत्म हो गई है। एक्सप्लेनेशन, एक परफॉर्मेंस में बी सबमिटेड टू द जजमेंट ऑफ द पब्लिक expressly or by acts on the part of the other author which implies such submission to the judgment of the public। इलस्ट्रेशन बड़े ध्यान से पढ़ना, इसके एक आने के चांस है। ए पर्सन जो कि पब्लिश करता है एक किताब, और उस किताब को पब्लिश करके सबमिट कर देता है लोगों की जजमेंट के लिए, पब्लिक को। ए पर्सन हु मेक्स ए स्पीच इन पब्लिक, सबमिट कर देता है अपनी स्पीच लोगों की जजमेंट के लिए। एक एक्टर है या एक सिंगर है जो अपीयर होता है पब्लिक स्टेज पर, सबमिट कर देता है अपनी एक्टिंग और अपनी गायकी किसको? पब्लिक को, है ना। पब्लिक चाहे और मान लो नीचे से अंडे और टमाटर फेंकने लग जाए और वो ऑफेंड हो जाए और वो केस कर दे, लोग मुझे डिफेम कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ये तो नहीं होगा। बड़े ध्यान से स्टार लगा लो। ए कहता है ऑफ बुक पब्लिश्ड बाय जी, जीज बुक इज फुलिश, ये जो जी की किताब है ये एब्सोल्युटली फुलिश है। जी पक्का एक बड़ा ही वीक करेक्टर का बंदा है, ठीक है जी, और इंडिसेंट आदमी। क्यों? क्योंकि ये किताब इंडिसेंट है। जी मस्ट बी ए मैन ऑफ इम्प्योर माइंड, जी का दिमाग दिमाग जो है उसका वो रोशन नहीं है, वो ख्याले गटर है, ठीक है जी। चलो जी, ए इज विद इन दी एक्सेप्शन, ए जो है इस एक्सेप्शन में है, इफ ही सेज दिस इन गुड फेथ, जब तक कि वो गुड फेथ में ऐसा कहता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इन एज मच एज द ओपिनियन जो वो दे रहा है अपना, वो जी के रिस्पेक्ट में, जी के करेक्टर ओनली जो किताब में अपीयर हो रहा है उसके विषय में बात करता है। परंतु आगे विचार लगा लो, यदि ए कहता है आई एम नॉट सरप्राइज, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं
कि जी की किताब इतनी फुलिश और इंडिसेंट है। फॉर ही, क्यों? क्योंकि वह एक बड़ा ही कमजोर और लिबर्टाइन, बड़ा ही तुच्छ आदमी है। ए इज नॉट विद इन दिस एक्सेप्शन, ए इस एक्सेप्शन के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो किताब के अंदर या फिर किताब के अंदर जो लिखा उसकी बात कर रहा है, वो उस किताब से। Exception 7. It is not defamation in a person having over another any authority either conferred by law, arising out of the law, contract made with that other to pass in good faith any censure or the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates. आओ जरा इलस्ट्रेशन। एक जज है, वो सेंसर कर देता है गुड फेथ में कंडक्ट ऑफ ए विटनेस को और ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को। एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेंसर कर देता है गुड फेथ में दोज हु आर अंडर हिज ऑर्डर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अगर मान लो कोई बॉस है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, अगर वो अपने से छोटे जो हिरार्की में पढ़ते हैं उसके, ठीक है जी, जो उसके डेजिग्नेशन के अंदर जो उससे नीचे पढ़ते हैं, वो क्या करता है, डांट मार देता है। तो ध्यान रखना, ये डिफेमेशन नहीं है। एक्सेप्शन 8। It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawfully authority over the other person with respect to the subject matter. Yes, बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट को डांट मार दे तो यह डिफेमेशन नहीं है। इलस्ट्रेशन देख लो। ए इन गुड फेथ अक्यूज कर देता है जेड को मजिस्ट्रेट के सामने। यदि ए गुड फेथ में कंप्लेंट लगाता है, ठीक है जी, जेड की, ठीक है जी, तो कोई टेंशन नहीं है, डिफेमेशन नहीं है। नंबर 9। इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द करेक्टर ऑफ द अनदर प्रोवाइडेड दैट द इम्प्यूटेशन बी मेड इन गुड फेथ। क्या आरोप लगा रहे हो? आरोप लगाना डिफेमेशन पे नहीं आता है। एक शॉपकीपर है, वह कहता है बी को, जो उसका बिजनेस संभालता है, कि जेड को कुछ भी दुकान से सामान उठाकर नहीं देना जब तक जेड पे ना कर दे या फिर रेडी टू पे मनी ना हो। फॉर आई हैव नो ओपिनियन फॉर हिज ऑनेस्टी, क्योंकि वो जेड जो बंदा है ये कितना ईमानदार है, ये तुझे मैं बोल के लिख कर नहीं बता सकता। बस ये ध्यान रखना, जेड तेरी दुकान में आए तो कोई भी सामान उसके हाथ में नहीं देना है जब तक वो पैसे ना। A is within the exception if he has made this imputation on Z in good faith for the protection of his own interest। ठीक है जी, चले दो इसको आगे। Exception number 10. It is not a defamation to convey a caution in good faith to one person against another, provided that such caution be intended for good of the person to whom it is conveyed, or of some person in whom that person is interested, or for the public। whoever डिफेम करता है अनदर को shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 साल। ठीक है जी। whoever prints or engages engraves, engrave मतलब छपाई करवाना, ठीक है जी, any matter knowing have good reason to believe कि ये जो मैटर है डिफेमेटरी का, ये पनिश कैसे हो जाएगा? चेक 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 चेक, 2 साल में। चलो जी। whoever sells or offers or sells any printed engraved substance shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 साल with fine with both। 257 ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अटेंड ऑन सप्लाई वांट्स ऑफ हेल्पलेस पर्सन। ध्यान रखना, लेट से एक फैमिली एज्यूम करते हैं, उस फैमिली के अंदर एक पिता है, उसकी और उसकी पत्नी है, 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों की शादी हो चुकी है, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। शादी होने के बाद सिर्फ दोनों की वाइफ है। चलो मैं कराई। ये लो एफ, उसकी वाइफ, सन 1, सन 2, सन 1 की वाइफ, सन 2 की वाइफ, इसके सन डॉटर, इसके सन डॉटर। ठीक है जी। देखो शादी हो रही है और F F W S1 S W, ये हटा देते हैं यहाँ तक। ये देखो ये जा रहे हैं बारात में, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, खत्म 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 खत्म, बच्चे बच गए हैं बड़े भाई के, ठीक है जी, और चाचा चाची बच गए हैं और चचेरे भाई बहन बच गए हैं। ठीक है जी। अब चाचा के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, ये बाउंड हो गया है, ये नेसेसिटी जो कुछ भी है ये सप्लाई करेगा इन बच्चों को, जैसे ही अपने बच्चों को सप्लाई करेगा। और अगर चाचा चाची ऐसा नहीं करते हैं तो ध्यान रखना, ऑफेंस बन जाएगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स फॉर द हेल्पलेस पर्सन। इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, सिर्फ पनिशमेंट पढ़ता हूँ। टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 महीने और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपए और विद बोथ। ठीक है जी, सेविंग्स एंड अपील्स को
जाने दो, आपकी आईपीसी बीएनएस खत्म हो गई है, इसको निपटा लेना। मैं एक बार केस लो देख लेता हूँ। डिफेमेशन के ऊपर लिख लो सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अरुण जेटली भी लिख लो। अरुण जेटली वर्सेस केजरीवाल। देखो जी, आपका बीएनएस खत्म हो गया है आज, ठीक है जी। टाइम क्या हो गया, टाइम भी नहीं दिखता है उसका। 11 बज चुके। चलो, कल ध्यान रखना, कल से आपकी क्लास फिर से वही, क्योंकि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, कल से आपकी क्लास वही 2 से 4 हो जाएगी, ठीक है ना, तो उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, नोटिफिकेशन डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको अदरवाइज बता दिया वीडियो के अंदर। ठीक है, 2 से 4 आपकी क्लास लगेगी। क्यों? क्योंकि कल से फाउंडेशन की क्लास दोबारा से शुरू हो रही है अलोंग विद द एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, चलो सी यू टुमारो 2 to 4। ध्यान रखो केसेस। इंपॉर्टेंट पनिशमेंट देखो, इंपॉर्टेंट पनिशमेंट एक तो आपकी रोबरी की पनिशमेंट है। ठीक है, वही जो आज मैंने करा, 14 साल की पनिशमेंट हो जाएगी अगर हाईवे पे करते हो, आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज। ठीक है, सिंपल। मैं अगर ऑफेंस बता दूं तो उसकी कर लेना, ठीक है ना, उससे ज्यादा बेटर रहेगा। चोरी की ड्वेलिंग हाउस में, चोरी की अलोंग विद द प्रिपरेशन ऑफ डेथ। डेकोइटी की सारी पनिशमेंट करनी है स्पेसिफिकली, डेकोइटी की, कॉन्स्पिरेसी की, प्रिपरेशन की जो पनिशमेंट है। डेडली वेपन के साथ जो डेकोइटी करते हो उसकी पनिशमेंट। ठीक है जी, क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर जो है, जो लर्किंग एसेट्रा करके, बिफोर बिफोर सनराइज आफ्टर सनसेट, ठीक है ना, वो वाली जो पनिशमेंट है वो वाली कर लेना। ठीक है जी, कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट कर लेना, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, और वो वाली जरूर करनी है जिसके अंदर हर्ट कोज हो गया, उसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक हो गया। चलो, पनिशमेंट के चैप्टर के अंदर जो पनिशमेंट है वो करनी है आपको। अबेटमेंट की पनिशमेंट, जो जनरल पनिशमेंट है। 152 की पनिशमेंट, राष्ट्रद्रोह की पनिशमेंट करनी है आपको। और आपको करनी है किडनैपिंग एबडक्शन की पनिशमेंट, और रैंसम की पनिशमेंट। तो पूछते हैं, और डिफेमेशन की पनिशमेंट आती है, बट ध्यान रखना डिफेमेशन की पनिशमेंट बीएनएस की नहीं आएगी, बीएनएसएस की आएगी। ठीक है, तो बीएनएस के ऊपर भी निशान लगा लो। चीटिंग पर्सोनेशन की, कौन सा 319 है ना, पर्सोनेशन ना 319 में। चलो ठीक है जी, 319 में पर्सोनेशन की जो है पनिशमेंट वो आ सकती है। और फैब्रिकेशन की, फैब्रिकेटिंग एविडेंस। हाँ, फॉल्स एविडेंस देना और फैब्रिकेट करना एविडेंस, ये 200 की लाइन में शुरू होते हैं। 228 ठीक। 231 32, ये जो फेक फायर वगैरह कटवा देते हैं, दूसरों को जेल में पहुंचवा देते हैं, वो मर्डर इसलिए छुटवा रहा हूँ क्योंकि मर्डर की चाहते ना चाहते आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है जी। और स्पेसिफिकली ध्यान रखना, अगर थोड़ी सी सावधानी बरतोगे तो चोरी से लेकर
जो आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी है, सबकी जनरल ऑफेंसेस की पनिशमेंट जरूर देख लेना। अब जैसे स्टोलन प्रॉपर्टी की पनिशमेंट पूछ लेंगे, ठीक है, कितनी है? जो सिंपल चोरी होती है उसके बराबर की है। हाँ, ठीक है ना, बराबर की है। लेकिन अगर स्टोलन प्रॉपर्टी कहां से रिसीव हुई है, यदि डाकुओं से रिसीव हुई है, तो लाइफ तक उसकी पनिशमेंट। इन जनरल मोटी मोटी पनिशमेंट कर लेना, क्योंकि पनिशमेंट लगभग लगभग हमेशा, और एसपीएससी में, हरियाणा जितने भी एग्जाम है, उसी पोर्शन में से ही पूछा जाता है। ठीक हो गया? चलो, सी यू टुमारो अलोंग विद बीएनएसएस। ठीक है जी, चलो।